तो सबसे पहले हमारी जो बात हुई थी वो फेसबुक पे हुई थी। अच्छा, वो भी एक फेक अकाउंट मतलब आपकी रियल आईडी थी या फेक थी? इनकी फेक आईडी थी। से हुई थी। क्या नाम से वो, एंजेला रिया उस नाम से? अरे भाई सही पकड़ा, कहते मैसेज तो बहुत आते थे फेसबुक पे, पर पता नहीं क्यों इसका मन किया और इसने रिप्लाई कर दिया मेरा वाला। मतलब मैं इनसे बात तक भी मैंने जब शायद मिले भी, मतलब बात हुई थी हमारी, तो उसके 10 दिन बाद या 15 दिन बाद भी मैंने इनसे ये चीज बोली थी कि मेरे पास मैसेजेस तो बहुत आए, पर पता नहीं क्या कनेक्ट फील हुआ जो मैंने तुम्हें रिप्लाई शुरुआत में बस ऐसे ही रिप्लाई कर कि जयमाला जिस टाइम पे हो रही थी, बंदा ऐसे देखता ही रहा, उसकी मतलब पलक भी नहीं झपका रहे थे, ऐसे कंटिन्यू। मेरे पास वीडियो भी पड़ी है, ऐसे कंटिन्यू बिल्कुल, और सब ये कह रहे हैं जो आसपास नीचे खड़े हुए थे। कौन सा कलर अच्छा लगा? ये सूट पहन दे भाई, रेड अच्छा लगा, येलो रेड ब्लू? तो एवरग्रीन है, रेड तो ये कभी भी पहन ले। वो है ब्लैक, एक ऐसा है फेयर आदमी होता है जिसका रंग गोरा होता है, तो उस पर ब्लैक तो सब पे अच्छा लगता ही है, पर रेड इसका भी फेवरेट है, रेड इस पे हमेशा अच्छा लगता है। हाँ। टिकटॉक से पैसे कमाए थे आपने उस टाइम पे? बहुत कमाए थे, सच्ची में? बहुत पैसे कमाए थे लगभग? टिकटॉक। अरे मैडम, आज तो कतई जामुन लग रही है। जाके अपनी माँ बहन को बोलियो जामुन ठीक है ना। दो शादी कब कर रहे हो, सच बताओ? जिस दिन मेरी मरने की खुदकुशी की इच्छा होगी। दो शादी? शादी करने की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन मैं सोच भी नहीं सकते तो। जिस दिन मैं ये सोच लूंगा ना, जिस दिन मेरा टाइम पूरा हो लिया और आज भगवान से मिलाप करना है, उस दिन मुझे आके घर में बस बोलना है कि मैं दूसरी शादी करने की सोच रहा हूँ। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है शायद दर्शकों सुमित लाल की होता है राम राम तुम्हारे साथ देखने लगे प्रेम जो चाह रहा मैम ना बहुत पहले जानो, वीडियो शेयर करो, कमेंट करो। आपके बहुत ज्यादा कमेंट आए थे कि इंटरव्यू करना मैम का, और सारी स्ट्रगल स्टोरी पूछना भाई कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, और कैसे वीडियो की स्टार्टिंग करी, और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये भाई कि इनकम कितनी कर ले एक महीने की। कोई कहे भाई एक स्कॉर्पियो गाड़ी ले ले, कोई आईफोन है, तो अब मैम से पूछते भाई इनकम कितनी कर ले है, और वही हस्बैंड इतना सपोर्ट करें। आजकल आप देखो किसी का हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, वाइफ को भी घर घर तक सीमित रखा है, लेकिन इनके हस्बैंड इतना सपोर्ट करे वही कि बाहर भी लेके जाओ है, शूटिंग पर भी, तो कैसे इतना सब कुछ कर ले है। तो मेरे साथ काचू गुजर, तो मैम सबसे पहले राम राम और स्वागत है चैनल पे। राम राम सबको, सारे भाइयों को, बहनों कैसे हो को। मैम? एकदम बढ़िया। तो लग रहा आपकी स्माइल करने के हाँ बहुत अच्छे हो। सारा दिन स्माइल ऐसी रहो या कभी कभी ये? नहीं देखो वीडियोस में भी देखते होंगे लोग, तो स्माइल तो रहती है हमेशा फेस पे। रीजन क्या है इसका? ये नहीं, मैं कोई रीजन नहीं हूँ, रीजन है हमारा खुशहाल परिवार। आदमी कितनी भी कोशिश कर ले, जेन्युइन तभी हंस सकता है जब घर में सुख शांति हो और हर तरीके से चारों तरफ से खुशी हो। तो भगवान की ऐसी कृपा रही है भोले बाबा की, भाई सुमित कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जिस वजह से हमें कहीं भी मन छोटा करना पड़ता हो, तो ऑटोमेटिक आती है वो स्माइल जो आती है। यहाँ से आपकी फैमिली के संस्कार का पता चला नहीं कितने अच्छे संस्कार है फैमिली के भी? वो तो सब फैमिली तो कोशिश करती है सबको अपने बच्चों को अच्छा ही संस्कार देने की, बस भगवान ऊपर वाले की मेहर है, मोहन राम की। नहीं मैं आपकी सेहत देख कर लगा नहीं कि गेम काम करते थे, कुछ करते थे या नहीं सिर्फ ऐसे ही है? नहीं भाई, सेहत तो शुरू से ही ऐसी रही है। खान पीन पे ध्यान दिया ज्यादा? खाने की शौकीन हो क्या? गांव के है ना। अच्छा हाँ। तो गांव में तो वैसे ही खाना पीना एकदम शुद्ध मिलता है, तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सेहत अपना आप बन जाती है। मैं बताता हूँ, मैं शादी से पहले कतई ऐसा था, वो कहते हैं ना कांगड़ी सा, लिकड़ा से। हाँ लिकड़ा से। तो जब शादी हुई, शादी के बाद से फिर इतनी खुशी मिली, उसके बाद अब सेहत अपने आप ऑटोमेटिक बिल्कुल बढ़िया होगी। मतलब भाई जी कपिल शर्मा की बात है ना कि इतनी खूबसूरत वाइफ हो तो आदमी का चेहरा खिला रहता है। मान बिल्कुल यही बात है भाई, इतनी खूबसूरत वाइफ मिली, आप दिल अपने आप ही जलमग्न हो गया एकदम बढ़िया। मतलब इतना खाने लगा जितना मैम की सूरत देख के। पहले जब मम्मी बनावे थी तो 2 रोटी 3 रोटी, सब्जी में नकल छाटे था कि आलू बैंगन बने मैं नहीं खाऊंगा, चटनी मैं नहीं खाऊंगा। अब बीवी देख के 3 की 5 रोटी होगी, और अब बैंगन भी खा लूं मैं, भरता भी खा लूं और चटनी भी खा लूं, अब नहीं है कहीं भी, करेला भी खा लूं। मुझे एक बात सच बताना, वाइफ को देख के भूख बढ़े या घटे है? नहीं भाई, अगर वाइफ ऐसी है तो 200% भूख बढ़ेगी। अब किसी की वाइफ हो ही कैडी सी तो फिर वो उसकी वो जाने, मेरी तो बड़ी है। मैं आपके हरियाणा में नहीं, यूपी में भी नहीं, पंजाब में भी, पूरे भारत में फैन है, कहाँ मिलेगा लोकेशन बता दो, 24 घंटे वहाँ मिलूंगी मैं। ज्यादातर तो हमारे इवेंट्स होते रहते हैं, क्योंकि देखो पर्सनल हम जो एड्रेस होता है वो तो हम किसी को दे ही नहीं सकते, पर मोस्टली मैं इवेंट्स में जाती रहती हूँ, और जो भी होता है मैं अपनी स्टोरी पे हमेशा डालती रहती हूँ। तो वो इवेंट में लड़का मिले लड़की मिले कोई दिक्कत है? लड़के फोटो के लिए बोल रहे हैं? नहीं कोई कैसे भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो इनवाइट करते हैं, वो हमें भी एज अ गेस्ट भी इसी वजह से बुलाते हैं ताकि हम हमसे जुड़े जो लोग हैं वो हमसे मिल सके वहाँ पे। आप फोटो की कह रहे हो, ऐसा इंसिडेंट होता है, मार्केट में घूम रहे हैं अपने लोकल एरिया में, लेडीज तो चलो ठीक है,
कई जगह भाई हमारे भाई भी आते हैं, आने के बाद मुझसे, अब आदमी इतना सभ्य भी वो अच्छा लगता है, आके मुझसे कहते हैं कि ये पिकाचू मैडम है तो भाई एक फ़ोटो खिंचवानी थी। और स्मित भाई मानोगे, वो कैमरा मुझे पकड़ा के चला जाता है फ़ोन का कि ले भाई हमारी एक फ़ोटो ले दिए। पर मुझे कभी भी ये फील नहीं होता मैं कि यार ये क्या हो रहा है। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि इसकी नहीं मेरी मेहनत सफल हो रही है। जो मैंने सपने इसके लिए देखे थे, जब कोई बंदा सामने से आके कहता है ना ये फ़ोटो खिंचानी है, तो इसकी पता नहीं मेरा बिल्कुल सीना चौड़ा हो जाता है, बिल्कुल हकीकत में। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि लोग आते हैं और इनसे बोलते हैं और हमारी पिक क्लिक करते हैं। मैं तो कई बार अकेला भी अगर मैं घूम रहा हूँ तो अगर मुझे कोई पहचान लेता है तो आके मुझसे मिलता है कि भाई नमस्ते और हाय हेलो करता है। फिर इंट्रोडक्शन कह रहा मोहित भाई हो ना आप, तो मैं कहता हूँ भाई मैं तो मोहित हूँ, मैंने नहीं पहचाना। तो मुझसे क्या कहता है, कह रहा भाई आपने पहचानोगे नहीं, हम मिले नहीं आज तक। मैं आपको जानता हूँ, पिकाचू के हस्बैंड हो ना। अरे मुझे इसलिए जाना है मुझे क्योंकि मैं इसका हस्बैंड हूँ। अब इन्हें काफी टाइम ऐसा होता है कि कोई अगर इन्हें मिल जाता है ना नॉन, जैसे ये नहीं जानते होते, ये उन्हें जानते, मतलब वो इन्हें जानता होता है, तो ऐसा होता है कि आके मेरे से यही बोलेंगे कि जरूर तेरी वजह से ही जानता होगा मुझे, क्योंकि मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं। मेरी लिमिटेड लाइफ रही है, घर से निकल के अपनी ड्यूटी के बाद अब मैंने अपना काम शुरू कर दिया, तो मतलब अपने ऑफिस जाना, अपना काम खत्म करना, आना। तो जब बाहर की पब्लिक से आप इतने इंटरेक्ट होते नहीं, मेरा कोई पर्सनल इतना यूट्यूब चैनल पे एक्टिव नहीं, इसके साथ रील में आ गया तो आ गया, अकेली कोई रील नहीं बनानी। इसने एक चैनल बना के दिया था मुझे, पहले तो इसके नाम पे वो चैनल बनाया था, उसमें हो गए थे 1000 के आसपास फॉलोअर। फिर हमने डिसाइड किया, अब जब मैंने अपना काम शुरू कर लिया बहुत सारा टाइम खाली रहने लगा, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसके साथ साथ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ ही जाता है, मैं कि यार ये वाला चैनल मैं अपना बना लेता हूँ और मैं इस पर आगे मैं करूँगा। जब उस पर 1000 फॉलोअर थे और आज उस पर 550 रह गए, घट गया मेरा नाम आते ही आधे घट गए भाई। तो ये वाला हाल है। तो मेरी लिमिटेड लाइफ रही है तो कम छोड़ दिया। ऐसा इनके साथ हो, मतलब अकाउंट पे हो, पर मोस्टली मैंने देखा है कि मैं अगर इंस्टा पे जैसे रील बनाती हूँ, मैं इनके साथ बनाती हूँ ना, तो वो रील्स बहुत आगे तक जाती है। कपल का ट्रेंड है ना आजकल। हाँ, वो लोग पसंद करते हैं उस चीज को, कपल का भी ट्रेंड रहा है। फिर अब जो लोग ये इंटरेस्ट थोड़ा कम लेते हैं, वरना मैं तो इन्हें खींच के जबरदस्ती इनके साथ कर करके रील। अब जो आदमी शुरू से एक चीज कर रहा है तो उसका फिर उसमें ही मन लगता है। अब थोड़ा सा यहाँ शर्म हेजिटेशन महसूस हो कि यार कैमरा के सामने आपने तो एक्सप्रेशन लिखने नहीं, फिर दूसरा देख के क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, तो इसलिए थोड़ी झिझक सी महसूस हो। बाकी इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो भी है जो अब इंटरेस्ट आने लगा है मुझे, कॉमेडी करने की मुझे शुरू से आदत थी, घर परिवार में ही हंसी मजाक। तो हमारा चैनल हम 3-4 साल से पड़ा था, हम नहीं है डेली व्लॉगर भी नहीं है, हम नहीं कर पाते। किस नेम से था वो? पिकाचू गुजर के नाम से ही। उस पर कुछ नहीं डाला हुआ था, इन्होंने शॉर्ट्स वगैरह, और हमने 10 दिन में एक व्लॉग बना दिया, कहीं आए गए हैं। वो काफी टाइम से मोनेटाइज हुआ पड़ा था, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते थे। तो अभी रिसेंटली हमने एक कॉमेडी वीडियो डाली, तो लोगों ने इनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया। ज्यादातर कमेंट मोहित के नाम से। अब मेरी तो देखी हुई है, मैं तो और यूट्यूब चैनल्स पे भी काम कर चुकी हूँ कॉमेडी वीडियोज में, तो मेरी तो देखी हुई है लोगों ने, पर इनको फर्स्ट टाइम देखा तो इनको बहुत अप्रिशिएशन मिला है। तो लोगों को काम पसंद है, फिर मुझे पसंद है कॉमेडी करना, तो मैं उसमें इसलिए कर पाया। हाँ। अब इतना टाइम हो गया है तो कैमरे के सामने आते आते तो फिर थोड़ा बहुत तो झिझक कम हो गई है। अब तो कंप्लीट झिझक पूरी हो गई अब तो। हाँ, अब ये लगा लो, जब अब अगर ये रील बनाने के लिए कहने लगे, रील में अभी भी एक्सप्रेशन नहीं निकल के आएंगे, लेकिन कॉमेडी वीडियो वगैरह वो मेरा भी शौक है, मुझे पसंद है करना। तो कॉमेडी वीडियो करी, वो कैमरा सामने था, पर मुझे ऐसा लगा कि और खुल के, तो मतलब बढ़िया मजा आया मुझे करने में। कॉन्फिडेंस है कि कॉमेडी कर कॉन्फिडेंस सकते पूरा आ गया। हाँ, तो अब हमने डिसाइड करा है उस पर आगे करने का। दूसरे की स्क्रिप्ट तैयार है हमारी वीडियो की, और भगवान ने चाहिए तो 1-2 दिन में शुरू कर देंगे काम उस पर भी। नहीं मैम, वो ऑन कैमरा सब देखते हैं आपको, ऑफ कैमरा कितने के बारे में जानते हैं? कितने पढ़ रहे हो आप? स्टडी कितनी कर रखी है? अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, बीबीए की हुई है। और आपने भाई? मैंने एमए कर रखी है। मतलब ज्यादा आपकी है आपकी स्टडी? नहीं, इनकी ज्यादा मेरी है, बीए के बाद है एमए होती है। मैंने तो वीडियोस की लाइन में आके फिर अपनी स्टडी छोड़ ही दी, फिर मैं इसी लाइन में आगे बढ़ती चली गई। 12th कर रखी है आपने तो? नहीं 12th के बाद ग्रेजुएशन, कॉलेज। अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट। फिर कॉलेज के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, मैंने वो कर रखी है, एमए कर रखी है। इंटेलिजेंट कौन है दोनों में से? नहीं चलो आप बताओ, 12th में आपका कितने परसेंट है? 12th में मेरे 64%। 64? नहीं, लड़कियां तो मैं मोस्टली 88, 90%, 100%। आप? नहीं, मैं इतनी बहुत ज्यादा नहीं थी, पर हाँ ठीक थी। मतलब बिल्कुल डल भी नहीं थी, बिल्कुल अपर भी नहीं थी, बीच में मीडियम थे। हाँ, जी, आप लोग कितने थे? ना मेरे ना पूछो, तो मैं सच बताओ।
ये मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट मैं अभी कह सकती हूँ, पर 12th में इनकी जो परसेंटेज थी वो मेरे से कम थी। वो एक टाइम होता है ना जब आप बचपने में होते हो, यंग लड़के होते हो, उस टाइम पे क्रिकेट का इतना क्रेज था, पूरे दिन क्रिकेट बाजे थे। और हमारे टाइम में अब आजकल के बच्चे तो खेलते नहीं, लट्टू कंचे ये गांव देहात के मेन खेल थे। तो मैं सारी मेरी वो लंढेर थी, वो यारी दोस्ती थी, तो सारा टाइम उसमें जाता था। कंपार्ट तो नहीं आना आपके? ना 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 ना, 12th में 50% थे, तो 10th में? 10th में 34% थे। वो भी 34%? 34%। वो तो मैं चलो 10th में तो मैं बीमार रहा था बहुत, ज्यादा बीमार तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहीं पेपर वगैरह नहीं दिलाने, वो टाइफाइड वगैरह बिगड़ गया था, हॉस्पिटलाइज रहा था। मतलब आप तो 1-2 नंबर से पास हुए हो सिर्फ, हाँ, कह भाई सकते यही लगा लो, बिल्कुल बाउंड्री पे, हो। बिल्कुल बाउंड्री पर, एक सब्जेक्ट में नहीं सारे सब्जेक्ट 1-2 में नंबर। मेरे ये थे 33 34 36 35 ऐसे करके। लेकिन फिर भी इनका माइंड इतना शार्प है, मतलब इतना तेज है कि इन्होंने फिर बाद में अपनी सिस्टर्स को भी पढ़ाया है, और बाद में मतलब इतनी नॉलेज अब इनकी मतलब तेज ट्यूशन देते हुए ऐसे पढ़ा है। हाँ, ट्यूशन वगैरह मेरा अभी ऐसा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा। मेरा ऐसा शौक नहीं रहा, मुझे ऑब्जर्व करने की आदत है कि हाँ ठीक है कि वो मैं कहता रहा हूँ 12th के बाद जैसे जैसे फिर मेच्योरिटी आई, और बुद्धि इनकी बढ़ी। इंग्लिश मेरे से ज्यादा अच्छी है, और ये ज्यादातर मेरे से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं मेरे से ज्यादा। मैं 10th में कितने थे? मेरे 10th में 72 74 कुछ। वैसे कह सकते तो कानून सबूत मांगता है, सबूत के आधार पे तो ये वो है। हाँ, सबूत के तौर पे भाई ये वो है। ये मेरे हाथ खड़े हैं, मैं पहले गिरफ्तार हूँ। क्योंकि अगर आपके तो सारे मिलाए ना और इनके टोटल करे तो इनके तो बहुत ज्यादा। मेरे 50 वो और 34 वो 84 में, ये इनके 10th के ही मेरे पास पहुंच गए 72। तो इनके तो दोनों के मिला के तो मुझसे बहुत आ गए। मुझे भी बताया था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, मैं मतलब सोच ही नहीं पाई कि इतने कम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इनको देख के और इनकी बातें सुन के ऐसा लगता नहीं है कि इतनी कम परसेंटेज होगी। जब मैं इंटरव्यू देने गया था, मुझे याद है अभी, जॉब के लिए? जॉब के लिए काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल तो मैंने अभी लास्ट कंपनी में काम किया था, 2.5 साल, उसके बाद मैंने अब 1 साल से अपना काम शुरू कर दिया है। तो इसमें और इससे पहले भी मैंने, जब मैं अपने डॉक्यूमेंट सबसे पहले पहुंच जाते हैं, रिज्यूमे पहुंचता है सबसे पहले, रिज्यूमे में आपके 10th की परसेंटेज और 12th की परसेंटेज लिखी है। अब उसमें गलत भी नहीं लिख सकते क्योंकि वो क्रॉस चेक करेंगे तो आपके मार्कशीट भी मांग सकते हैं वो। अब भाई जब वो लिख लेते हैं, वो देखने के बाद आदमी, HR का सबसे पहले ये होता था कि रिज्यूम देखा, आगे सरका दिया, ये 33-34% वाले बंदे से कि ये क्या तो बताएगा और क्या मैं इससे बात करूंगा। फिर जब वो मुझसे इंटरव्यू स्टार्ट करता था, तो जब खींचता था उसे धीरे धीरे, जैसे जैसे बात होनी शुरू होती थी, जब वो खींचता था कि ये नंबर जस्टिफाई नहीं कर रहे, मतलब भगवान की ऐसी कृपा रही 12th के बाद, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मेरे परसेंटेज भी अच्छी रही है और मैंने चीज़ें काफ़ी मेरी चेंज हुई हैं, बढ़िया भी है। कोई परसेंटेज के आधार पर नौकरी नहीं मिली ऐसा होया कभी भाई? दिन में तो क्या कर सका 33% वाला? हाँ, इंटरव्यू भी नहीं लिया हो? हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं है इंटरव्यू भी ना लिया हो, बस हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, जैसे रिज्यूम देखने के बाद HR पहले ये सोच के बैठ जाता था कि यार ये 33% वाले बंदा मतलब निखट है, बेकार है ये तो बस आएगा, इससे नाम वाम पूछो, बता पाएगा तो ठीक, और इसको भगा दो, फॉर्मेलिटी पूरी करो, फॉर्मेलिटी पूरी करो कि ये आ गया यार मेरे पास रिज्यूम है तो मुझे बात करनी पड़ेगी। पर जब बात करनी शुरू होती थी, जब HR भी आइडिया लगा लेता है हम किस तरीके से उससे बात कर रहे हैं, द वे ऑफ टॉकिंग वो देखता है, फिर इंग्लिश में भी रिप्लाई मिलता है, तो जब उसे वो खुद ही पूछने लगते थे भाई फिर इन मार्क्स का रीज़न क्या रहा है। जब नहीं था इतना फोकस कि मैं पढ़ूं, जब खेल खिलौने और इन चीज़ों, मतलब खेल वेलों में और क्रिकेट वगैरह के पीछे ज़्यादा वो था ध्यान, तो भाई ये था। पर अब तो बहुत सब सही चल रहा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। कमेंट ही बहुत जाता है लव मैरिज या अरेंज मैरिज, सच बताना लव है अरेंज? आपको क्या लगता है? मुझे लव प्लस अरेंज लगे है। हाँ तो वही है भाई बिल्कुल बिंगो, लव प्लस अरेंज। नहीं, फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे, कहाँ से रिलेशन स्टार्ट हुआ था भाई? हाँ, आंखों से आंखें वहाँ मिली थी भाई दोनों हमारी आंखों से आंखें मिली ही नहीं, मिले ही नहीं फर्स्ट टाइम। नहीं, मतलब हमारा रिलेशन जब स्टार्ट हुआ था, सबसे बड़ी चीज यही है कि हम मिले ही नहीं थे। मैं बता दूं सुमित भाई, मैं शुरू से भोले का बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं कि मैं बहुत नेम टाइम करता हूँ, पर मैं अच्छा भगत रहा हूँ। हाँ, मैं टाइम याद करते हो? हाँ, सुबह सुबह वो घर से कहते हैं, और आप कह रहे थे ना संस्कार कह रहे थे जो आप, वो हमारी बड़ी मम्मी है हमारी जिनके पास मैं रहता था, तो उन्होंने मुझे शुरू से पूजा पाठ बढ़िया सिखाई, और भोले बाबा तो मन में बसे पड़े थे, तो उन्होंने ही वो मुझे जो सुबह सुबह जल चढ़ाता था ना, उसका आशीर्वाद उनका फल दिया है उन्होंने मुझे। उनसे हाँ, तो उन्होंने ये लगा लो, उन्होंने उस जल चढ़ाने का फल मुझे ये दिया है।
वरना अब मैं अब आपको बताऊंगा ना कि हम कहाँ मिले, कैसे मिले, कितना इस रिलेशन था, किस तरीके से था, तो कोई मानने को तैयार ही नहीं होगा कि ये चीज़ें ऐसे भी चल सकती हैं। हमारा शादी से पहले मुझे याद है 2013-14 के आसपास की बात है, 13-14 के आसपास, 13 के एंड या 14 के आसपास की बात है। क्या कर रहे थे आप उस टाइम पे? मैं कॉलेज स्कूलिंग वगैरह ही थी, मतलब मेरी कॉलेज और स्कूल उस स्कूलिंग थी, उसके बाद फिर बाद में कॉलेज और कोचिंग भी की थी मैंने कुछ मतलब टाइम। नया एडमिशन लिया था आपने कॉलेज में? आप ये लगा लो शायद मैं 12th क्लास के आसपास था उस टाइम पे। मतलब लास्ट चल रहा था 12th का। हाँ, ये ऐसा कुछ था। तो हम फेसबुक वो उस टाइम चला था, फेसबुक का बहुत कीड़ा था, फेसबुक पे आईडी बना ली वैसी। तो सबसे पहले हमारी जो बात हुई थी वो फेसबुक पे हुई थी। वो भी एक फेक अकाउंट मतलब आपकी रियल आईडी थी या फेक थी? इनकी फेक आईडी थी। से हुई थी। क्या नाम से? वो एंजल रिया उस नाम से? अरे भाई सही पकड़ा, कतई एंजल तो नहीं था, पर शायद रिया चौधरी या ऐसे कुछ नाम से थी इसकी आईडी। तो ऐसे ही बनाओ। रिया चौधरी के मेरे नाम, को खुद याद नहीं है, पता नहीं किस नाम से थी। हाँ काल की दीवानी ऐसी। नहीं, वो एक ही अकाउंट था, उसके मैंने कम से कम 4-5 फेक नाम जो थे वो यूज किए थे, तो मुझे खुद भी याद नहीं है। फेक क्यों बना रखा था? इनके मैं बताता हूँ घर इनके। वालों से भी डर लगता था कि रियल अकाउंट देख ले कि बोले कि क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, तो ये सब चीजें अलाउड भी नहीं थी अकाउंट वगैरह बनाना। इनके 2 अकाउंट थे, 2 अकाउंट में एक तो इनका पर्सनल अकाउंट था जिसमें इनके सारे घर के भाई बहन और जो चाचा चाची जो भी हैं इनके, जो फैमिली के वही 20-25 लोग इनके उसमें वो थे, ऐड थे। उससे ऊपर एक कोई बाहर का बंदा नहीं। फिर इन्होंने दूसरा बना रखा था, दूसरे में इनके ज़्यादा नहीं 10-12 फॉलोअर थे बस, मतलब वो जो कर लेते हैं। वो पता था ये आईडी इसकी है या सिर्फ एक भाई नहीं। अंधेरे में तीर चला था? नहीं, तीर वीर कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ हमारी बात भी नहीं हुई शुरुआत में, हाय हेलो जैसे जर्नली हो जाती है तो वहाँ से आ गया। अब उस आईडी को यूज़ करने का तरीका मैं बता दूँ। आज मान लो हमारी बात हुई है, आज हमने शुरुआत में एक अलग अजीब सा कनेक्ट फील होता है ना। मैंने ये शादी के हो गई अब तो हमें 10 साल से ज़्यादा हो गए एक दूसरे को जानते हुए। आज भी बताती हैं कि मैसेज तो बहुत आते थे फेसबुक पे, पर पता नहीं क्यों इसका मन किया यार इसने रिप्लाई कर दिया मेरा वाला। मतलब मैं इनसे बात तक भी मैंने जब शायद मिले भी, मतलब बात हुई थी हमारी, तो उसके 10 दिन बाद या 15 दिन बाद भी मैंने इनसे ये चीज बोली थी कि मेरे पास मैसेजेस तो बहुत आए, पर पता नहीं क्या कनेक्ट फील हुआ जो मैंने तुम्हें रिप्लाई शुरुआत में बस ऐसे ही रिप्लाई कर दिया, हाय आया हुआ था तो हाय का हाय कर दिया। फिर 2-4 मैसेज का हेलो हाय ये सब कुछ बात हुई, होने के बाद ऑफलाइन फर्स्ट टाइम जब बात हुई थी तो हमारी फर्स्ट टाइम बात ऐसे हुई थी जैसे हम कब से जानते हैं एक दूसरे को। हमने हाँ 2-4 ऐसे कि क्या कर रहे हो आप करके, तो हमने मुझे लग रहा है सिर्फ 1 दिन या 2 दिन बात की होगी, 1 या 2 बार बात की होगी हमने। शुरू में हमारी बात हुई थी कोई 10 दिन के अंदर 3 या 4 बार। उसके बाद हमारी बात होती थी 1 महीने में 1 बार। 1 महीने में 1 बार। मैडम फेक अकाउंट पे मैडम नहीं आती थी, रियल मुझे उस टाइम पे पता नहीं था अकाउंट इनका। फेक अकाउंट पे 1 महीने में 1 बार ऑनलाइन आ गई, तो मैंने तो कर रखे होते थे 15-20 मैसेज, उनका इनका छोटा सा एक रिप्लाई आ जाता था, कुछ भी हाँ हम या फिर कुछ भी जो इन्हें आंसर, अगर मैंने कुछ पूछ रखा है तो बताना होता था, तो 1 या 2 लाइन का आंसर आया इनका, और उसके बाद ये 2 महीने के लिए भी गायब होती थी, 2.5 महीने के लिए गायब होती थी। एक बार तो हमारी मुझे याद है कि 6 महीने या 7 महीने, बट बहुत टाइम बाद हमारी बात हुई थी। हाँ बीच में 6-7 महीने 7 महीने बाद जब हमें बात करते करते 1.5 साल हो गया था। 1.5 साल में हमने ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन बात करी होगी। ये ऑनलाइन ही इतने दिन आती थी। महीने में 1 बार होगी, 1 घंटा एक महीने में 1 बार आ गई है ऑनलाइन। 15 मिनट के लिए आई है तो मुझे इसने 1 ही मिनट दिया है, 15 मिनट बाकी और रील पील कुछ भी एक्सप्लोर कर रही है, कुछ कर रही है, तो वो ठीक है। एज अ फ्रेंड फिर हम बात करते रहे काफी टाइम तक। 1.5 साल के बाद इसने 6 महीने का गैप लिया। मैंने 6 महीने में पता नहीं कितने हजारों मैसेज कर रखे थे इसने। भूले नहीं, अब 6 महीने जब वो लड़की चली गई या आपने फोटो देखी थी, वीडियो देखी, फोटो वोटो तो कुछ नहीं, इसके फेक मैसेज। सबसे बड़ी चीज भूलने की बात तो बहुत दूर की, जब मैं इन्हें रिप्लाई करती थी 6 महीने बाद भी इनका तुरंत रिप्लाई आता था। नहीं मैम ऐसे क्या, लड़कियां इतने घमंडी क्यों होती है? लड़का बेचारा 6 महीने 1 महीने बाद कर देना बेचारा तुरंत मैसेज, और लड़कियां 6 महीने में 1 बार मुश्किल से। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पर्सनल फ़ोन तो होता नहीं था, कभी पापा का या मम्मी का किसी का फ़ोन यूज़ कर लिया, तो कभी मन किया, मतलब ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि फ्रेंड है ठीक है फेसबुक पे ही तो है, कभी देख लिया पर्सनल तो जानते नहीं कर और दिया। उसके बाद कोई ऐसा कुछ था ही नहीं कि मुझे डेली बात करनी है, कभी मैसेज देख लिया तो रिप्लाई कर दिया, मेरा सिर्फ इतना ही था। आपके मन में नहीं अभी तो डेली मैसेज करे मेरे पास कौन है, ये पागल हो रहा है मेरे पीछे? पता था मेरे को पागल हो रहा है मेरे पीछे, पर
इंटरेस्ट नहीं था मतलब उस टाइम पे। इन्हें फोटो वोटो अपलोड करनी होती थी तो वो इनके लिए पर्सनल आईडी इनकी थी। अब उसमें इनके घर परिवार के कमेंट या लाइक वाइक कर देते थे तो इनका हो जाता था। ये कभी ऐसी नहीं रही कि यार मुझे दुनिया बहुत पसंद करे या मैं हर किसी से बात करूं, इनका वो वाला नेचर रहा ही नहीं। मैं कहता रहा हूँ, मैं शायद लकी था, वो कहते हैं ना भैजुड़ी, तो वो भोले बाबा ने ऊपर से कुछ इस तरीके से बना के भेजी। हमारी हुई 1.5-2 साल, फिर एक वो टाइम आया 1.5-2 साल के बाद कि 6 महीने बात नहीं हुई, 6 महीने बाद इनका मैसेज आया। चलो 6 महीने बात नहीं हुई, कोई लड़की और आई आपकी जिंदगी में कि इनसे सुंदर लगी, हाँ इससे कर लूं? ये उस टाइम पे फोटो ही कहाँ देखी थी? फिर ऐसे नहीं, वो बोल रहे हैं कि कोई लड़की आई जो 6 महीने में कोई और लड़की नहीं आई क्या आपकी लाइफ में? आ गई हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो कहता रहा हूँ, उस टाइम पे क्रिकेट विकेट खेलते थे। मैं अपनी उस टाइम की फ़ोटो दिखाऊंगा, इतना बुंडा लगता था मैं, मेरी तरफ कोई देखता नहीं था। जब मैं पहली बार इससे मिलने गया, ये बात सच है। जब मैं पहली बार इससे मिलने गया तो इसने, उससे पहले मैंने इसे फेसबुक पे फ़ोटो भेज दी थी अपनी। फेसबुक क्या उस टाइम पे तो शायद व्हाट्सएप पे होने लगी ये बात हमारी, या फेसबुक पे हुई रही, पता नहीं मुझे। फ़ोटो भेज दी थी मैंने इसे, शायद फेसबुक पे ही भेज दी थी। तो जब फेसबुक पे इन्होंने फोटो अपलोड की थी, हाँ मतलब इसे अपलोड की थी इन्होंने फेसबुक पे फोटो, तो मैंने इनकी फर्स्ट फोटो देखी तो मेरा रिएक्शन ये था, छी है। इसने पहली बार, जब मैं पहली बार, मुझे तो ये बंदा नहीं लगता कि आप मानोगे सुमित भाई, पहली बार आप मतलब, और सुनो ये नहीं कि आज हमारी बात हुई है तो तुम महीने 1.5 महीने मिल लिए। हम पहली बार जब मिले थे कम से कम 4 या 5 साल बाद मिले थे, या शायद 6 साल बाद। हाँ। बात होने के वो दिन कब आओ कंटिन्यू बात होने लगी? हाँ, हर रोज बात होने लगी। वो दिन आया हमारा मेरे करीब 4 साल बाद। 4 साल तो बात होगी नहीं हुई, बस ऐसे ही चलता रहा। 4 साल बात होगी नहीं होगी। वो इसने फिर जब इसे हर बार जब भी ये फेक आईडी खोलती सबसे ऊपर मेरे मैसेज मिलते थे, और वो भी मैसेज 1-2 नहीं, सैकड़ों में, हजारों मैसेज। हाँ। तो फिर इसे लगा, तो फिर इसने बात मुझसे करनी शुरू करी, क्या है, फिर हमारी दोस्ती हुई, ऐसा कुछ नहीं। भाई आप कह रहे हो कि 4-5 साल बात हुई कंटिन्यू, भाई कभी बात हुई कभी नहीं हुई। पहले फोटो किसने भेजा, फिर वो दिन कब आया आपने बोला प्लीज फोटो तो भेज दो कम से कम? पहले फोटो आप ही ने भेजा था, मैंने मांगा था? मैंने भेजा था, मुझे तो, क्योंकि मैं तो शर्माता नहीं था, बेशक भुंडा हूँ जो भी है। जैसे भी उस टाइम लग रहा था कि उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं आज देखता हूँ ना उन फोटो को तो अब लगता है कि यार तू कितना बुरा दिखता था। और नहीं, मैं उस टाइम पे तो यह लगता था यार ये वाली फोटो ही स्मार्ट हुए, पता नहीं क्यों, कैसे कह मुझे नहीं सकते हो, पता। मुझे पर भी ये हाँ, फील होता है। शादी के बाद जो है मैंने थोड़ी सी इनकी पर्सनालिटी जो है वो और उभार दी। नहीं मैं चलो फेक आईडी थी, आपको कैसे लगा भाई यकीन कैसे हुआ लड़की ही है? लड़का भी हो सकता था ना वो। देखो वो तो नहीं पता होता किसी को भी, हमें तो ये लग रहा था कि लड़की से बात हो रही है। आपको बातों से प्यार हो गया था, माने लड़का होता फिर क्या करते आप? आप भी, आपके फ्रेंड सर्कल है आपका, आप या फिर मान लो एक नया बच्चा कॉलेज में गया, कॉलेज में जाके स्कूल में जाके उसे नए दोस्त मिलते हैं, पर फिर भी उन दोस्तों में एक दोस्त ऐसा है, 2 दोस्त ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहते हैं, या तो किसी का नेचर या किसी की बोली। जैसे अब हम बात कर रहे थे इंटरव्यू से पहले, मैंने बताया था मेरा एक दोस्त है आपके यहाँ का, और उसकी भाषा बहुत बढ़िया लगती है, उससे कनेक्ट भी अच्छा है मेरा, है ना। तो वो वाला सीन है। इनसे बात करके ना वो फॉर्मल बातें नहीं होती थी कि आप क्या कर रहे हो, आपने खाना खाया नहीं, वो तो बहुत जल्दी कनेक्ट सा फील होता था कि तू कहाँ। अब हमारी भाषा में बात करूँ तो मैं इससे ये कहता था, जैसे इसका 2 महीने बाद मैसेज आया, मैं कहाँ मर रही ही, 2 महीने हो गए, कोई तरीका हो एक रहे आप सीधे नु कह दे। हाँ, ना हाय ना हेलो, नो बात करनी तो मना कर दे या आइडिया बंद कर दे। मतलब 1 महीने बाद, 1 महीने भी नहीं, 20 दिन बाद ही हम मतलब इस तरीके से तू तड़ाक करके महीने 2 महीने में तो कुत्ता उत्ता पे आ गए थे। नहीं मैम 2 महीने 3 महीने बात नहीं होती, आपको ये नहीं होता, याद नहीं आती यार उस बंदे से बात कर लूं? नहीं मेरा, मैं वही तो मैं कह रही हूँ कि मेरा इतना कनेक्ट नहीं था, इनके लिए इम्पोर्टेंट मेरे लिए नहीं था। नॉर्मल था कि हाँ ठीक है, किसी लड़के का मैसेज आ गया, मैंने रिप्लाई कर दिया। 10 लड़कों से बात करी हुई एक और से हो रही है। नहीं, इनका ये था कि इन्होंने इनका ये था, मैं बताऊँ, इन्होंने आईडी खोली, फेक है, पहले तो वो पढ़िए नहीं, जो चलानी है मेन वो चला ली, 10 दिन में एक बार चेक कर ली कि यार देख लूँ किसका क्या मैसेज आया पड़ा है।
उसमें इन्होंने ऊपर से मैसेज किया। वो ना कुछ हमारा स्कूल की लड़कियों का ग्रुप था, 6-7 लड़कियां थी, तो हमने सिर्फ अपने ही लिए वो एक अकाउंट जो था वो बनाया हुआ था कि कभी किसी से बात कर ली या किसी से नॉर्मली थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए जस्ट ऐसे ही ग्रुप बनाया हुआ था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था, ना तो उसमें कोई ज्यादा लोग ऐड लड़कों को फंसाना ये करना ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर ऐसा ही होता, इंटरेस्ट होता, तो शायद मैं इनसे डेली बात करती। तो मेरी तो इनसे बात ही नहीं होती थी, बहुत कम बात होती थी। तो ये पता नहीं ये ऐड हो गए, इनसे बात करी मैंने, तो 1-2 बार इनसे बात करके मुझे लगा कि बंदा जेन्युइन है। अब वो है या अब नहीं है। फ्रेंड मैंने का कभी कभार मैसेज कर देता है तो सिर्फ रिप्लाई कर दिया, बस इतना ही था, और उससे ज्यादा कभी माइंड में आया ही नहीं। वो आईडी है या डिलीट कर दी? वो तो पता नहीं कहाँ गई, वो तो मुझे खुद को ही ध्यान नहीं है। वो तो जब पासवर्ड कुछ याद नहीं आता। नहीं कुछ भी याद नहीं है। फेसबुक तो बंद करे हुए जमाना बीत गया। हम आज भी एक्टिव नहीं है फेसबुक पे, खत्म बिल्कुल डेड। कोई भी एक्टिव नहीं है। फेसबुक ने मिलाया और फेसबुक मिले, शादी हुई, फिर फेसबुक का सुहा कर दिया हमने। ये करके सुहा कर दिया। चलो भाई जी, आपने फोटो भेज दी मैम के पास। मैम आपने देखा ये तो गंदा लड़का है, सच में फीलिंग यही थी आपकी कि ठीक ऐसा ही है? मेरा ऐसा था कि मतलब बंदा लुकिंग वाइज तो स्मार्ट नहीं है, पर मैं उससे पहले कहते हैं ना इतना कनेक्ट बना चुका था इससे कि इसे ये कहते हैं ना सब्जी देखने में अच्छी ना लगे, खाने में ठीक थी। तो ऐसे ये था कि हाँ ठीक है यार, बंदा वैसे तो नेचर वाइज अच्छा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ये भाई बहुत रूल रेगुलेशन वाली लड़की है। जैसे मैं बता देता हूँ, एक होता है ना कि लड़की तो आजकल का माहौल ये चल रहा है कि कोई भी चला रही है, इसका वो वाला सीन नहीं है। पहले हमारी 2.5-3 साल पहले 1.5 साल के बाद हमारी रेगुलर बात शुरू हुई। फिर मैंने करीब 1.5-2 साल बाद ही इसको बोल दिया था कि मुझे तू अच्छी लगती है। मतलब आई लव यू बोल दिया आपने? हाँ, आप इन शॉर्ट ये कह लो, मैंने आई लव यू बोल दिया इसे। बिना फोटो देखे? नहीं, उस टाइम तो देख ली थी फोटो। चलो मैम ने आपके पास फोटो भेजी, आपके मन में क्या फीलिंग थी? इतनी सुंदर लड़की? मन में लड्डू फूटा। मैं भी इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब पर मुझसे तो ठीक थी, बहुत ज्यादा अच्छी तो अब भी नहीं हूँ, पर हाँ उस टाइम पे मतलब ठीक जैसे होते हैं। अब छोटे थे, इतना ज्यादा केयरिंग नहीं होती अपनी। भाई मैं तो देखते ही राजी हो गया एकदम, फोटो देखते ही। अब मेरा भी ये एक आध बहुत खास दोस्त होता है, ये आदमी सबको ना बताए, एक आध खास दोस्त ऐसा होता है जिसे सब पता होते हैं। तो मैंने उसको मैं यार ये देखियो, जब मेरे में भी लड्डू फूटा, उसने भी छुट्टे ही कही तुझसे तो लाख गुना मलूक है, तो इससे ज़्यादा आदमी को क्या चाहिए। तो भाई वो वहाँ तो लड्डू फूट गए मन में, उस टाइम हो गया। मैंने इसे बता दी, मैं भाई मुझे तुझसे बात करना अच्छा लगता है, और ये वो गुजर हैं दोनों, ठीक है। उस टाइम भी इसने मुझे रियल आईडी नहीं बताई थी, तो फिर धीरे धीरे इसने वो बात इग्नोर सी कर दी। वीडियो कॉल नहीं करी कभी? नहीं, वीडियो कॉल तो कभी नहीं। वीडियो कॉल तो मुझे लग रहा है कभी हुई नहीं, कभी नहीं हुई वीडियो कॉल तो। आपको नहीं लगा भी कहीं फोटो डाउनलोड करके ना भेज दे मेरे पास, कोई और लड़की ना हो? इसने 3-4 फोटो भेजी थी मुझे, मैंने बोला था इसे मैं कि ये फोटो कहीं और की भी तो हो सकती है। तो फिर इसने 3-4 फोटो भेजी थी, और मुझे याद है जो सबसे बंदा जेन्युइन है, मतलब ऐसा वैसा नहीं है, तो फिर मैंने दिखा दिया था कि मैं ये हूँ। मतलब आपको लगा नहीं मैम कि एक फोटो है, ट्रस्ट करना तो करो ना निकल? नहीं, जब इसे ऐसा नहीं बोला। जन्माष्टमी वाला दिन था, मुझे याद है। अच्छा। जन्माष्टमी वाला दिन था जब हमारी बात हो रही थी, तो हो गए थे इन बातों को हमारी को 2-2.5 साल के आसपास। तो तब इसने जब इसने फ़ोटो भेजा, मैंने बोला इसको, तो फिर इसने तब मुझे अपना रियल अकाउंट बताया, तब अपने रियल अकाउंट से बात करी इसने। अच्छा। तो इसके रियल अकाउंट पे इसकी एक नहीं काफ़ी सारी फ़ोटो थी, पर इसने क्लियर कह दिया था ना तो मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ इसमें मेरी फैमिली वाले बंदे हैं सारे, मेरा इसमें कोई नहीं है, अगर कभी बात करनी होगी तो इससे ही करेंगे। तो तब तक आप फैमिली नहीं थी इनकी? नहीं, सिर्फ एज ए फ्रेंड? मुझे भाई मैंने तो बहुत टाइम तक ये मेरे लिए एज अ फ्रेंड थे, और ऐसा नहीं कि मैं अंदर कुछ फील कर रही हूँ बाहर से, नहीं। मैं मतलब मेरे मन में आया ही नहीं था कुछ भी इनके लिए, ना मेरे दिल में मेरे लिए सब कुछ है मेरी, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे मन में और दिमाग में। यही था कि बंदा बहुत अच्छा है। मेरा सबसे बड़ी चीज ये थी कि समझदार इंसान है, बहुत अच्छा है, ऐसे फेक वेक नहीं है, मतलब जैसे होते हैं आजकल के लड़के वैसा नहीं है। ये चीज मैं समझ गई थी, मतलब मुझे पता था कि बंदा अच्छा है, पर मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि मैं इनके लिए कुछ फील कर रही हूँ, ऐसा कभी नहीं आया। इसको शुरू से ना वो बंदे था मेरे लिए, वो बंदे अच्छे लगते थे इसको शुरू से। इसका जो माइंड में इमेज थी कि यार ऐसा बंदा जो जिम्मेदार हो, ऐसा नहीं हो हमारे उसमें ना वो गुजरों में या फिर हमारे कल्चर में मिल जाते गाड़ी लेके हांडते छपरी टाइप वो नहीं चाहिए। वो
वो लड़कीबाजी करना, घूमना, मतलब जो होते हैं ना इमेच्योर होते हैं, बस उन्हें सिर्फ दिखावा करना और ऐश करना, ये सब चीजें पसंद होती है। कोई जेन्युइन बंदा चाहिए था मुझे भी अपने लिए शादी में। बहुत ज्यादा गरीब होते, फिर क्या करते आप? कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं फिर नहीं था। नहीं कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। अब देखो, अगर कोई अट्रैक्शन होता या फिर कुछ एकदम से ही लगता तो वो बहुत जल्दी फील हो जाता। मुझे इनके लिए बहुत टाइम बाद फील हुआ। बहुत चीज़ें इनकी मेरे दिमाग में, मेरे दिल में गई, तो चीज़ें धीरे धीरे अच्छी लगी। अगर एकदम से चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाती तो बहुत जल्दी निकल भी जाती। चलो मान ले, बताते हैं, मैं तो रेडी लगाता हूँ, ऐसा काम करता हूँ, फिर क्या करते हैं आप? फिर क्या कहते हैं कि चल फ्रेंड ठीक है? मैं बोलती कोई बात नहीं, अभी रेडी लगा रहे हो, थोड़ी मेहनत करो और मेहनत करो, जब तक थोड़ा सा और ठीक मुकाम पे पहुंच जाओ, फिर आगे प्रपोज करके शादी कर ले। अच्छा कह देती है। पर मेहनत करो। देखो, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है, और इंसान जब अच्छे से मेहनत करता है तो सब कुछ हासिल हो ही जाता है। हाँ, वैसे आपके घर परिवार के बारे में पूछा, कौन फैमिली में कौन कौन बिजनेस क्या है? सारी चीजें, सब कुछ पूछा था। सारी क्लियर बताइए, झूठ बोल रही? नहीं, मैंने क्लियर बताया, मैंने सब कुछ। और ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हो, फाइनेंशियल डिफरेंसेस तो अभी भी थे। हाँ, ये ज्यादा नहीं थे पर थोड़े बहुत। हाँ, आपका ज्यादा था। हाँ, ये एक वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करती हैं। फिर टिपिकल गुजर फैमिली, जिसमें कि लड़की को कभी भी अकेले बाहर नहीं जाने देना, भाई साथ जाएगा किसी भी काम के लिए, उसी स्कूल में एडमिशन देना जिसमें वो और भाई बहन पढ़ते हैं साथ में। तो शुरू से वो रहा इनका रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे चाचा ताऊ के जो लड़के हैं अभी भी, क्योंकि वही मेरे से बड़े हैं, बाकी तो छोटे थे, तो मेरा एक भाई था, वो डेली मेरा फेसबुक अकाउंट खोलकर सगा भाई या काका ताऊ का? नहीं, ताऊ का लड़का था। ये आज भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अच्छा। आज भी तो मेरे साथ ही एक ही क्लास में हम पढ़ते थे, तो वो मेरा अकाउंट मतलब खोल के, उसके पास वो तो पासवर्ड उसके पास था, पर जैसे अब ऐड थे तो वो हमेशा मेरे फोटो निकाल के और उसके कमेंट्स चेक करता था कि किसी ने गलत तो नहीं किया। ये कुछ गलत किया होगा तो डायरेक्ट उसे कमेंट मतलब वापस कर देते कि कैसे बोल रहा है तू, मेरी बहन को लेकर। हुआ था कभी ऐसा? कई बार हो चुका है। ये 6 चाचा ताऊ हैं, इसके पापा, मतलब 6 भाई हैं। 6 भाई हैं। ये आज भी एक ही वो घर, जैसे कहते हैं ना, पुश्तैनी घर बना दिया था बाबा ने, दादा ने, तो वो 6 के 6 आज भी एक ही घर में रहते हैं, अपना अपना हिसाब से, मतलब फ्लोर पे। अच्छा। बाकी जगह इनकी अलग अलग है, जो भी है रेंटल वगैरह वो अलग है। तो इतनी यूनिटी, इतनी एकता है आज भी। इसके जो भाई हैं, वैसे तो 2 भाई हैं बिल्कुल खास, पर चाचा ताऊ के मिला के 10 हैं। अच्छा। और 10 के 10 को इतनी अथॉरिटी है, वो पूरा कंट्रोल करते हैं अपने घर के बहन बेटियों को। अच्छा। तो स्कूल में जब ये पढ़ती थी, तो अगर किसी लड़के ने इनसे आके बात करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी बात, कोई कोशिश तो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि सबको पता था कि इसके भाई इतने सारे भाई 10 पढ़ते हैं। और फिर हम जब, जैसे स्कूल से मुझे याद है कि हम जब घर जाते थे तो वो सारे हमारे पीछे होते थे, तो अगर किसी ने इस तरीके से नजर भी उठा के देख ली तो वो लोग क्या करते थे कि वहीं से उसे आग दिखाना शुरू कर देते, तो कोई देखता भी नहीं था। स्कूल में ऐसा लड़का था, किसी ने बात करने की कोशिश की, वही प्यार करता हूँ आपसे, लाइक करता हूँ, था कभी प्रपोजल आया किसी? प्यार और लाइक वाला तो सिस्टम है नहीं, हमारी आपस में बात हो रखी है। मैंने भी ये सवाल पूछे थे इनसे, तो इसने बताया कि अगर किसी के मन में ये आता था ना कि बात करनी है, और किसी ने, जैसे इसकी कोई सहेली है, उसको बोले यार मुझे प्रियंका अच्छी लगती है, उससे बात करवा दे मेरी, और वो बात इसके भाई तक पहुंच गई, तो अगले दिन वो लड़का इसको नहीं दिखता था। उसमें ठीक बज लिया होता था कहीं पड़े हुए। बहुत स्ट्रिक्ट टाइप की फैमिली थी। इनके भाइयों का ये हिसाब था, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो लड़की जा रही है, अब लड़के ने यूं करके देख लिया, और इसके भाई पीछे से आ रहे हैं, तो वो गर्दन फिर वापस पीछे नहीं जाएगी। अच्छा, वो वहीं अटका देते थे उसे। चीज ये तो सुनो, ये तब भी था और ये अब भी है। अब भी अगर कोई मुझे देख लेता है तो मेरे को पता है कि उसको तो सुननी है, फिर मेरे को भी सुननी है। नहीं, तो एक लड़का होता है पर्सनैलिटी में, पूरे स्कूल में, कॉलेज में, ये अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस बढ़िया था, कोई आपको पसंद आया? हाँ, ये लड़का ठीक है, ड्रेसिंग सेंस पसंद हो, बोलने का तरीका पसंद हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कि हमारे ना ऐसा हो गया था कि 10th के बाद गर्ल्स की अलग क्लासेस हो गई थी और बॉयज़ की अलग हो गई थी, तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो आप भाई जमान ने कितने साल बाद भी हाई लव यू टू बोल दिया इन्होंने, हम आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, भाई वो दिन कब आ गया? वो दिन आया करीब शादी से सिर्फ 1-2 साल पहले। हाँ। रिलेशन में कितने साल रहे? बात कितने के? 4 साल 5 साल, कितने साल बाद? 2013 से 2020 में हमारी शादी हुई है। मतलब 7 साल रिलेशन चले। 7 साल का कोई रिलेशन नहीं रहा हमारा। 7 साल से हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, सब एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता था, टोटल सब कुछ पता था। 2-2.5 साल की तपस्या के बाद इन्होंने मुझे अपने उस
फैमिली में इन्वॉल्व करने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया कि हाँ ठीक है, अब तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। उस 2 साल के बाद मैंने इन्हें बोला था कि यार मुझे तू पसंद आती है। उसके बाद इन्होंने मुझे 2-3 साल की तपस्या और दिलाई मुझे। वो कराने के बाद, और जब इन्होंने मन बनाया ना कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल है, दोनों ब्याह कर मतलब सही है, ये इनको अच्छा लगने लगा मैं, उससे पहले इन्होंने सारे तो गोत्र मिलाए। मम्मी का गोत्र, इनका पहला ये था कि मेरी तरफ से हाँ का मतलब शादी होगी। मैं वो टाइप नहीं है मेरा कि भाई तेरे से आज बात कर ली, कल दूसरे से बात कर ली और किसी से ब्याह कर लिया। मैं तेरे से बात करूंगी, मिलना तो दूर की बात है, बात करूंगी और लव यू बोलने का मतलब है फिर ब्याह होगा। और ये मैं गारंटी दे रही हूँ कि मैं तो करूंगी, तुझे भी कहीं और नहीं जाने दूंगी। तो भाई हमारा सारा वो हुआ। वो होने के बाद फिर गोत्र मिला लिए, कहीं कुछ भिड़ नहीं रहा, कोई कहीं किसी तरीके का क्रॉस कनेक्शन नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि घर में बात करवा। लड़के तो बोल ही देते हैं, लड़कों को क्या मैं शादी करूंगा, ये तो कोई भी बोल देता है, नॉर्मली अच्छी लड़की मिल रही है कोई भी बोल दे। घर में बात करा, सिस्टर थी छोटी, उससे करा दी। तब तक आई लव यू टू नहीं बोला था? नहीं, तब तक नहीं। अरे सिस्टर से बात करा दी, जब भी नहीं बोला। सिस्टर माइंडेड में शुरू से ही ऐसा नहीं है। मैं भी क्लियर था यार कि मुझे इतनी, मैं कनेक्ट, हम ढूंढते हैं ना जब, वो कनेक्ट था कि ठीक है यार कुछ इसके साथ ही जिंदगी बितानी है, वो सोच लिया था। सिस्टर से बात करा, ये नहीं मानी। फिर मैंने बात करा थी मम्मी से। मम्मी ऐसे ऐसे बात है, देखो पापा से तो नहीं खुला जाता, नहीं मम्मी से सब होता पापा से तो कहती है और दूसरी ओर से थप्पड़ आना था। तो वो मम्मी से बात करा दी। मम्मी ने सबसे पहले जो मैंने भी नहीं बताया हुआ था, मम्मी ने वो सब खोल के रख दिया कि बेटा ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, अब तू खुद देख लियो आगे, तू भी अपनी जगह समझदार बच्ची है, हम ना तो कोई ज़बरदस्ती करेंगे ना तो हम इसे ज़बरदस्ती करने देंगे। मतलब एज कितनी थी आपके उस टाइम पे? एज ऐसे लगा लो 22-23 के आसपास। और आपकी कितनी थी मैम? आपकी थी तब? हाँ वही थी मेरी भी, 21-22 के। ये 2 साल का गैप है हमारा, 2-3 साल के आसपास का गैप है। तो मैं 24 का हूँ तो 21 के आसपास की एज रही होगी। तो मम्मी ने बता दिया फिर ना तो हमारा शादी का ये, हाँ मेरी इनकी मम्मी से बात हुई, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। फिर ना आंटी बोला, मम्मी बोला, क्या कहा आपने? शुरुआत में तो आंटी बोला था। आंटी नमस्ते किया। हाँ फिर मेरी उनसे रेगुलर बात होने लगी, फिर मेरी इनसे कम और उनसे ज्यादा बातें होती थी। इनसे क्यों बातें करने लगे भाई? क्योंकि मुझे इनके बारे में तो मैंने जान लिया था, अब मुझे घर परिवार के बारे में, सबके बारे में जानना था। ये होता था जब एक टाइम के बाद, मेरे घर से शुरू से मुझे ये था कि भाई जिम्मेदार बन। मेरे घर से शुरू से मुझे ये संस्कार मिले कि अपने पैरों पे, पीछे जो बाप दादा से मिला है वो पापा तक सीमित है, वो तेरा है, पर वो जब है तेरा जब तू अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। अगर तू ये सोचेगा कि वो तो है ही तेरा, तू कुछ ना कर, तो वो कुछ भी नहीं है, वो नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ शुरू से ही अपना काम धाम पे ध्यान देना, नौकरी वोकरी के पीछे लग जाना, ये सारी चीज़ें थी। तो जब हो गया, सारी चीज़ें हो गई, मम्मी वगैरह को भी ठीक है, तो सिस्टर का नंबर एक्सचेंज हो गया था, इसने ले लिया था सिस्टर का नंबर। तो सिस्टर के नंबर पे कभी सिस्टर से बात हो जाती थी, सिस्टर के साथ मम्मी है तो वो बात कर लेती थी। मतलब खुद ही कॉल कर लेते थे? हाँ बात हो जाती थी। ये वो भी कर लेते थे कभी कभी? करते थे मेरे पास। अच्छा। तो बात होती रहती थी। मतलब आपकी ननद भाभी कहती थी आपका सीधा ही? नहीं वो भाभी कहती थी। वो छोटी थी ना मेरे से, अब जो बड़े भाई ने कह दिया वो तो फिर भाभी है। वो हमेशा से भाभी बोलते। आपने कहा नहीं मम्मी भाभी बनी नहीं हूँ, बनूं तब बोलना। नहीं अच्छा तो लगता था इसे भी। वो लड्डू तो आपके फूटते थे, ग्रीन सिग्नल तो था आपकी तरफ से भी। जब मुझे ये, जब मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि भाई अब शादी करनी है, तो फिर मुझे फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं। मतलब तब तक दिल की बात जुबान पे नहीं आई थी? हाँ भाई इसने बहुत बहुत कहते हैं ना, इतना तो स्ट्रिक्ट मैंने टीचर नहीं देखा अपने पूरे स्कूल में या कॉलेज तक जाता है इतने साल की तपस्या करके। हकीकत में और मैं हकीकत में इस बात को मानता हूँ, जो भोले बाबा की कृपा नहीं रही होती ना, तो मैडम ने तो बिल्कुल ठीक है, पसंद है, पर ये क्लियर था कि कोई भी इतना सा भी कदम ना तो घर के वालों की उसके खिलाफ जाएगा। हाँ, इज्जत के खिलाफ। ये चीज हमने पहले ही मैंने कंफर्म कर दी थी इनसे, और इनका भी ऐसा नहीं था, इन्होंने भी हमेशा से, और हमने यही डिसाइड किया था कि शादी होगी तो घर वालों की मर्जी से होगी, वरना नहीं होगी। बस फिर आपने 2 कब बोल दिया था भाई चलो सबसे बात हो लिया? 2 बोला था इन्होंने 17 या 18 के आसपास। आई लव यू टू मैसेज आ गया था? हाँ शादी के 2 साल कॉल पे बोल रहा था या मैसेज पे? शादी के 2 साल पहले कॉल पे ही, शायद कॉल पे बोल दिया था इन्होंने फाइनली। वो तो मैं बहुत फोर्स करता था कि अब पता चल गया था इसकी बातों से कि ये पसंद करती है। डेली हमारी बात होती है, चाहे 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए, जैसे भी इसके हाथ में फ़ोन मिलने लगता था तो बात होती है। तो ये तो पता चल गया था, तो
सुनना तो था ही, बताओ बोल दे अजी क्या बोल, समझ तो जा, तू कर तो नहीं हूँ तेरे से बात। मैंने फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे या फिर वो ऐसे मतलब एवं ही कुछ भी सोच समझ के ऐसे ही बोल दिया इन्हें आई लव यू टू। बहुत सारी चीज़ें देख के सोच के समझ के तब मैंने इनसे लव यू टू बोला, क्योंकि मैंने ये चीज़ भी देखा कि ये थ्रू आउट इन्होंने पूरी जर्नी मुझे सपोर्ट किया था। जो काम मैं करती हूँ ना वो इन्होंने सपोर्ट किया था। फिर मैंने ये भी चीज़ पूछी कि ठीक है आप तो सपोर्ट कर रहे हो, कल को फैमिली वाले ना बोलने लगे कि यार वो तो वीडियोस बनाती है, वो तो हर किसी के फ़ोन में हम उसे देख रहे हैं। तो इन्होंने फिर घर वालों से भी बात कराई कि नहीं मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं सोचता। फिर इनकी मम्मी से भी बात हुई, उनसे भी बात हुई, बहन से भी बात हुई, तो सबने यही बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो खूब सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट हमें तो अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियोस बनाते हो। मैम आपने इतने बा क्यों खाएगी बेचारा, देखे साया लड़का दूसरे मैसेज में आई लव यू बोल दिया, अब बा क्यों खाई इतनी? हाँ मैंने इसलिए खाई क्योंकि मुझे कोई टेम्पररी ऐसा ही रिलेशन नहीं चाहिए था। टेम्पररी तो इनको भी नहीं चाहिए था ना, इनको भी ट्रू चाहिए था ना। अब मुझे नहीं पता था ना कि इन्हें ट्रू चाहिए, तो मेरा तो काम बनता था इसकी कि नज़र पूरी में तरीके से इसका एक डायलॉग बहुत स्टार्टिंग से तकड़ा है कि लड़के तो कुत्ते ही होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं था जो उस, देखो हमारे माहौल जो चलता है आसपास हम उसी से तो आइडिया लगाते हैं। अब इसने आसपास यही माहौल देखा है कि, और देखा क्या, सबको पता है कि आई लव यू कहना तो आजकल सबके लिए खेल सा हो गया है कि आई लव यू बोलो, एक साथ रिलेशनशिप में आ गए, उसके बाद थोड़े टाइम बाद ब्रेकअप श्रेकअप हो रहे, तो इसको वो खेल नहीं चाहिए था। हमेशा अपने फ्रेंड्स वगैरह फ्रेंड सर्कल में यही सारी चीज़ें देखी थी वो कि हाँ भाई 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए रिलेशन में आ गया फिर सब कुछ खत्म हो गया। तो मुझे ये चीज़ें ना शुरुआत से ही पसंद नहीं थी। मैं पता क्या, लड़कियां सोचती है भाई लड़की हर लड़की के पीछे घूमती, लेकिन सच्चाई क्या है, लड़कियां ज़्यादा धोखा देती हैं, आपको ही पता है बातें। देखो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं। लड़के भी पैसे पे नहीं मरते, अच्छी सूरत पे भाई हो, जो सुंदर हो लड़की उस पे नहीं मरती। लड़कों को क्या चाहिए भाई, नेचर की बढ़िया है ठीक है, लड़की को क्या चाहिए, गाड़ी वाला पैसे वाला चैन गाड़ी में। नहीं, हर लड़की की हर लड़के की थिंकिंग 95% लड़कियों की सोच ऐसी है। ये उन 5% में थी। मुझे नहीं लगता, देखो वो चीज उसका जवाब तो ये अच्छे से दे सकते हैं। ये उन 5% में थी। अगर इसका ऐसा वो रहता ना कि गाड़ी वाला चैन वाला लड़का चाहिए, तो ना तो मेरे पास उस टाइम गाड़ी थी और ना उस टाइम पे मेरे पास चैन थी। नहीं गाड़ी तो थी। अरे मतलब हाँ गाड़ी थी, पर मतलब जिस टाइम पे हमारी बात तो शुरू हुई थी हाँ तो ये मैं पहले रिजेक्ट हो जाता फिर। मतलब मैंने अगर इनके पास थी भी गाड़ी या कुछ भी था तो मैंने ये चीज कभी इनसे पूछा नहीं कि तेरे पास गाड़ी है, तेरे पास हमने एक दूसरे से कभी भी फैमिली स्टेटस कभी भी नहीं पूछा इनसे। फैमिली स्टेटस ये नहीं जाना कि तेरी कितनी तो जमीन है, तेरे पास क्या है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, क्या दोगे, कुछ नहीं कभी कुछ नहीं, मतलब ही नहीं था। खुद इनकी फैमिली ने भी ये बोल दिया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए। 1 रुपए का रिश्ता होता है ना, वो करा था। इन्होंने बोल दिया था इनकी फैमिली ने कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा लड़का जिस लड़की को मतलब चाहता है, जिसके साथ खुश रहना चाहता है, हमें सिर्फ वो लड़की चाहिए, हमें अपने लड़के की खुशी चाहिए बस। 6-7 साल लगा लिए, सुंदरता का घमंड था। नहीं ऐसा मैं सुंदर हूँ, मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। नहीं कोई घमंड नहीं था। देखो मुझे भी अपने फ्यूचर सिक्योर रखना था, मुझे सबसे मेन तो लड़का होता है, पूरी जिंदगी एक लड़का ही होता है जो सपोर्ट। अब देखो आज शादी को 5वें साल चल रही है, तो अगर इस तरीके से ठोक पीट के नहीं ढूंढती तो आज इस ऐसे नहीं बैठी होती मैं। लड़के इतने क्यों करो भाई, तोड़ कर लेंगे भाई जल्दी, हाँ आई लव यू टू बोल दे ऐसी क्या, मतलब कौन से कीड़े उछड़ा भाई, हाँ जल्दी लड़की बोल दे भाई। देख जब एक बार हमें ही लगने लगता है हम बोल देते हैं। आप भी मतलब हम किसी चीज को करते हैं तो हमें भी ये लगता है कि फटाफट से हमारे पास आ जाए। तो आई लव यू टू का मतलब हो गया भाई आ गई, अपने पास है ना। बिना फोटो देखे भी फेक आईडी को चाहे लड़का बात कर रहा है उसको ही बोल देते हैं आई लव यू। वो एक एज ऐसी होती है सुमित भाई, उस टाइम पे शायद लड़के कर देते होंगे, पर अपना थोड़ा सा अलग रहा। फोटो तो देख ली थी पर फोटो से ज्यादा मैटर करती थी जो बातें हम करते थे, कनेक्ट जो फील होता था हमें, उसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि अभी की किस तरह। हाँ वो फील अलग था, कनेक्ट अलग था वो अपना। और फिर मेरे को तो मेरे जैसा बंदा चाहिए था, जैसे मैं हूँ भाई, मैंने किसी के साथ रिलेशन रख के ऐसे छोड़ा नहीं, मुझे चाहिए था एक बंदा जेन्युइन जिससे मुझे शादी करनी थी, तो उसी टाइप का मुझे भी सामने से बंदा चाहिए था। आप मानोगे हमारे कल्चर में लव मैरिज का मतलब होता है थप्पड़ बजने और लठ बजने। इतना इजीली तो एक्सेप्ट करते नहीं, पर हो गया अब तो। हाँ पर कभी भी हम दोनों के मन में ऐसा नहीं आया कि यार बहुत मुश्किलें आएंगी, पता था मुश्किलें आएंगी, पता नहीं ऐसा अंदर पीछे से एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती थी, जैसे
बाबा करवा रहे हैं, भोले बाबा करवा रहे हैं, सबकी हो जाएगा। एंड तक शादी तक भी यही हुआ। बस शुरू से कोई जुड़ा हुआ है, ऐसा फील हो हाँ रहा हाँ फील इसलिए हो रहा था क्योंकि मुझे भी पता था कि कुछ भी गलत मैं नहीं करूंगी, ना कभी करना है, और फिर ये भी उसी हिसाब के थे। हाँ। तो इस वजह से हमने positive feel होता शादी था से कि पहले कभी कोई एक सिंगल चीज ऐसे नहीं करी। मान लो कि अगर हमारी शादी नहीं होती, मान लो 1%, तो हमने शादी से पहले तक एक चीज ऐसी नहीं करी जिसमें इसके या मेरे परिवार की इज्जत को इतना सा भी ठेस पहुंचे। कभी आपने ऐसा बोला था भाई जो घर वाले नहीं मान ले तो बाकी शादी कर लेंगे, कहा था आपने कभी ऐसी चीजें? नहीं कभी नहीं। बस हमारा स्टार्टिंग से ये था, हमारा ये डिसाइड था कि हम कभी भी भाग के शादी नहीं करेंगे। मतलब इस बारे में बात तो हुई थी ना कभी हाँ, न कभी। हाँ, हमें पता था कि मान लो, हमें ये पता था जब घर में बताएंगे तो पहली बार में सुनते ही तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ। मेरे एक बार को मान जाए, इसके तो कतई नहीं मानेंगे। पर ये था कि नहीं यार, भाग भूग के नहीं करनी, मनाएंगे एंड तक। मुझे ये भरोसा था कि ये जिस हिसाब के ये हैं, मुझे डेफिनेटली पता था कि मेरे मम्मी या मेरे पापा इनसे मिलके बहुत खुश होंगे। कि बहुत समझदार आदमी है, बहुत अच्छा है, मतलब हर तरीके से खुश होंगे कि हाँ जिस तरीके का लड़का हम चाहते हैं अपनी लड़की के लिए, ये वैसा ही मिल गया। बिल्कुल वैसा ही है। हाँ। चलो भाई जी, बात तो हुई आपकी, वो दिन आएगा भी फैमिली को बताएंगे। अब आपने तो बता रखा था मैम, आपने बताया, पापा को बताया, माँ को बताया, भाई को, किसको बताया आपने स्टार्टिंग में कि ऐसे लड़का मैं प्यार करती हूँ? क्या कहा था आपने? ऐसे कहा था कि प्यार करती हूँ या बात करती हूँ किसी से? नहीं, ऐसा प्यार व्यार ऐसा कुछ नहीं कहा था। देखो जब हम घर में रहते हैं ना, तो और चीज़ें होती रहती है तो घर वालों को भी ना थोड़ा सा, माँ बाप है वो, डाउट हो ही जाता है उनको भी। ये आपसे पूछा कि कौन लड़का है? हाँ, तो शादी के जब 2 साल पहले जब मुझे जब फील हुआ था तब मैंने बताया था। मैं अपने पापा से बहुत क्लोज हूँ, तो अपने पापा से ही ये बातें हुई थी। तो उन्हें भी ये लगा था कि अभी बच्ची है, बहुत छोटी है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, हो जाती है, कुछ दिन बाद मतलब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो उस 2 साल के बाद, फिर जब 2 साल बाद जब शादी होने का टाइम हमारा आया था, तो उससे 4-5 महीने पहले ही फिर वापस से ये बातें हुई थी। फिर उनके दिमाग में ये चीज़ लगी थी कि नहीं अब तो जेन्युइन है, क्योंकि अगर कुछ ऐसी नॉर्मल होता तो फिर 2-4 महीने में वो चीज़ें जब खत्म हो जाती। पहले बात हुई थी इनके घर में, तो इन्होंने बताया घर वालों को ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने सोचा बच्ची है अभी तो, लड़के तो आजकल बहका, लड़का तो आजकल बहका लेता है। चीज़ वो डाउट था उन्होंने थोड़ा सा डांट डपट के कि ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, और जब देखेंगे तब देखेंगे, शादी होगी तब, वो सब बंद वो करवा दिया, कम करवा दिया। उसके बाद जब दोबारा से शादी की बात हुई हमारी, तो दोबारा चीज़ें छिड़ी, तो इन्होंने दोबारा कहा, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे तो उसी से करनी है। अच्छा। इन्होंने अपनी फैमिली से, पापा से बस ये बोला कि आप जा करके एक बार उसे देख लो। मतलब ऐसा ना कहीं करूंगी तो उसी से वरना मर जाऊंगी, ऐसे कर दूंगी। इन्होंने कहा कि इन्हें इतना भरोसा था, इन्होंने कहा कि एक बार जाके आप देख लो, अगर आपको लड़का समझ में आएगा, आपको लड़का पसंद आएगा तो, वरना आप जहाँ बोलोगे वहाँ। नहीं मैं चलो मान लिया पसंद नहीं आती, मैम करते आप वो बात जो आपने कही थी कि भाई जहाँ कहोगे वहीं शादी करूंगी, अगर वो पसंद नहीं कर लेती। देखो माँ बाप से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। क्यों लड़कियां ना ऐसी होती है ना, बाकी भी कर ले, तू है जो कुछ है। नहीं सुमित भाई, देखो मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, उनकी इज्जत मेरी इज्जत है, तो वही मैं कभी नहीं करती। हम दोनों का म्यूचुअली ये डिसाइड था। इन्होंने भी डिसाइड और मेरा, हम दोनों का ये डिसाइड था कि ऐसा कभी भी नहीं। आप जैसे लड़कियां कहाँ लुक रही है, कहाँ छिप रही है कि सबको क्यों नहीं मिलती? ये भगवान ने 100 साल में 1-2 बना है। मैं यही चीज सोचती हूँ कि अगर मेरे दिमाग में उल्टा सीधा करने का होता ना, तो वो ऊपर वाला भी हमारा। मैं जब भी तो कह रहा था कि इतने आदर्शों वाली लड़की फेसबुक पे मिल सकती है। मतलब 100 साल में 200 साल में 4-5 बनाएगा ये आप जैसी लड़कियां। नहीं देखो हम अच्छे थे, हमने अपने माँ बाप के बारे में सोचा, इस वजह से हमारे माँ बाप ने भी हमारे बारे में सोचा। अब हमारी बातें सुन के आपका मन खुश हो रहा है, आप कह रहे हो 100-200 साल में एक बार, तो जब मैं इससे बात करता था तो इसके विचार सुन के मेरा मन कितना खुश होता होगा। क्योंकि आप तो प्यार करते थे। जो अपने माँ बाप की इतनी इज्जत कर रही है, कल को मेरे की भी करेगी। और क्या चाहिए। तो बस ये दिल्ली में रहते थे शादी से पहले। आपको बताया था कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, या बता दिया था? नहीं मुझे बता दिया था। इनका गांव तो बेसिकली यहाँ पे है। मैं बेसिकली हूँ ग्रेटर नोएडा से ही। पर ये इनकी पढ़ाई वगैरह सब दिल्ली में ही हुई थी, और मेरी जो मौसी है वो भी दिल्ली में ही रहती थी। बस आपकी मम्मी रहता था, कौन रहता था वहाँ पे? जब मैं 5-6 साल का था, वैसे मम्मी पापा गांव में वहाँ दिल्ली रहते थे। जैसे मेरे 2 मम्मी पापा, वैसे ही भगवान ने इनके भी 2 मम्मी और 2 पापा। तो जब कभी इत्तेफाक से ही हो गया। हाँ तो वो सारी 5-6 साल का था तो पापा का एक्सीडेंट हो गया था।
तो उनका एक पैर थोड़ा सा ऐसा हो गया कि वो बैंड नहीं होता, ये चीज़ नहीं है उनका घुटना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो भी सीधा ही दिल्ली है। रहते थे, फिर उसके बाद वो फिर एक्सीडेंट के बाद फिर वो गांव आ गए। गाँव शिफ्ट हो गए। तो स्कूलिंग वगैरह के लिए मैं और मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है वो हमारे बड़े मम्मी पापा, ताऊ जी ताई जी, अच्छा अच्छा। मम्मी और ताई जी मौसा बहन बहन मौसी है, भी बोल मौसा सकते मौसी हो। भी बोल सकते हो। तो तो उनके पास ही रहते उन्होंने ही थे रोक दिल्ली लिया में। था हमें कि ये यहीं पढ़ेंगे, तुम लोग जाओ अगर तुम्हें जाना है। तो फिर वो गाँव आ गए थे और मैं स्टार्टिंग से वहीं रहा हूँ। और ये लगा लो, कहने को तो वो ताऊ जी ताई जी या बड़े मम्मी पापा हैं, पर मेरी पूरी लाइफ पे जो कंट्रोल रहा है उनका ही रहा है, जो संस्कार रहे हैं उनके रहे हैं, उन्हीं सब की कुछ वजह उन्हीं से ही इतने अच्छे इंसान जो है वो अब दिख रहे हैं हमें, वो उन्हीं की वजह से आप है। दिल्ली में कहाँ पे आए थे मौसी के? तो मौसी मेरी वहीं दिल्ली में रहती है, फिलमजी में। तो इनका जो जहाँ पे ये रहते थे और वहाँ जहाँ मेरी मौसी रहती थी, तो वहाँ पे कम से कम सिर्फ 10-15 मिनट का रास्ता। मुझे पता भी नहीं था ये सारी चीजें। मतलब आपको बताया तो इन्होंने? सब भगवान ने उसी तरीके से, मतलब कहते हैं ना कि चीजें कनेक्ट उसी तरीके से की हुई थी। भगवान ने वो नक्शा बना के नक्शा, भेज हाँ। रखा था पहले और से ही फिर बाद कि में आगे ये हमें होगा। इसी तरीके से पता चला कि इनकी जो बड़ी मम्मी थी और मेरी जो मौसी थी, उनका भी कनेक्ट था, मतलब वो भी एक दूसरे को जानते थे। अच्छा, फ्रेंड के तौर पे। फ्रेंड के तौर पे कि वो इनकी मम्मी जो थी वो मंदिर जाती थी सुबह सुबह, और मेरी मौसी भी उस सेम मंदिर में ही जाते थे। अच्छा। ऐसा है, वो वहाँ साईं मंदिर था थोड़ा सा दूर, तो कभी कभार चले जाते थे। या फिर तो जैसे हमारे वहाँ में तो जान लेडीज पहचान हो गुजर गई। गुजर होती है, तो वैसे भी कि बीबी तू कहाँ की है, कैसे हाँ। है, ऐसे बात बात कर लेते हैं। तो उसी के थ्रू फिर और उससे भी बड़ी चीज़ है सोमवार मार्केट। लेडीज मार्केटों में बहुत मिलती हैं। मतलब आपकी लैंग्वेज में बात करियो थोड़ी। लेडीज सुबह सुबह में मार्केट लगा है, मार्केट में आ जाए कि नहीं, या कि मौसी भी आए कि नहीं, मेरी मम्मी भी आए कि नहीं, जाए कि नहीं मार्केट में। तो तो वहाँ वहाँ पे उनका मिलना जुलना हुआ। एक दो बार वैसे ही होगा। तो जैसे सोमवार मार्केट में बहुत सारी चीज़ मिला है, तो लेडीज़ों का क्या है, हर दूसरे तीसरे मंडे कुछ ना भी लेना हो तो घूमने चले जाना कि कुछ मिल जाएगा तो ले नई आएंगे। चीज आ रही है। हाँ, तो इस तरीके से था उनका। तो वो लेके आ जाते थे, हो जाते थे। तो उनकी वहाँ 2-4 बार जान पहचान हो चुकी थी। तो यूं भी भगवान ने संजोग बना रखे, वो उसके थ्रू मिली। आपस जब में बातचीत हुई बात हुई। तो फिर इनके पापा, छोटे पापा, वो आए थे सबसे पहले। मेरे ब्रदर इन लॉ आए थे दोनों। या जब सबसे पहले एक बार उन्होंने देखा, देखने के बाद उन्होंने देखा कि भाई लड़का सच में वैसा है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि नहीं। जब उन्हें ठीक लगा फिर दूसरी बार सारे आए थे। चाचा आए थे, तो फिर सबने चाचा था। कंफर्म करके चले गए थे फिर तो ग्रीन चिट दे दी थी भाई। हाँ तीसरी ठीक। बार कंफर्म करके चले गए थे जब सब आए थे ना, चाचा ताऊ सब देख के गए थे। वैसे दो बार क्या करने आए थे? सिर्फ चाय पीने आए थे। नहीं, हमारे में ऐसा होता ही है। हमारे अच्छा, में कुछ आपके। हाँ, अच्छा, हमारे अच्छा। में ऐसा होता है कि पहले देखो ज्यादा लोग पहले नहीं जाते, एक बार- क्योंकि ये होता है कि बहुत सारे लोग आके रिजेक्ट कर गए, तो पहले सिर्फ 2 लोग जाते हैं देखने के लिए। अच्छा अच्छा। तो भाई या फिर पापा बोल सकते हैं आप, वो देख के आते हैं, उन्हें ठीक लगता है तो फिर वो बाकी फैमिली ऐसा को नहीं है ले पूरी जाते हैं। फैमिली भी अगला मैं बैड फील होगा मैं- कि पूरी मैं- फैमिली ने मना कर गई। हाँ, मैं इसी बताता वजह हूँ से। हमारे में ऐसा होता है। जैसे मेरे एक ताऊ जी उसमें है, नेवी में, एयरफोर्स में है। अच्छा अच्छा। वो रिटायर्ड है अभी। तो अगर मेरी किसी बहन का होगा या फिर कि मेरी अगर ताऊ ताई चाचा की लड़की की शादी होगी, पहले हम जाके देखे हैं। जो सगा भाई और पापा वापा हैं, अगर वो जाके देखा अच्छा है, अच्छा। उन्हें समझ में आया तो उन्होंने घर में आके बताया अपने भाइयों को, बाकियों को कि भी है हाँ ठीक है। यानी मेरे चाचा ताऊओं को बताया मतलब ऐसे ऐसे मुझे तो लड़का ठीक- देखा मुझे है, अच्छा लग रहा है, मुझे तुम सही देख लग रहा है, लो। तुम चलो। तो दूसरी बार में वो चले गए। अब उन्हें छुट्टी नहीं मिली एयरफोर्स वालों को, मान लो, या एयरफोर्स वाले जो ताऊ जी हैं अगर वो नहीं आए, वो भी आखिरी वाले भाई भी जब तक आकर के ये नहीं कह देगा ना कि कंफर्म नहीं डन करके जाएगा तब तक डन नहीं होगा। डन नहीं होगा। अगर मतलब 6 साल छुट्टी नहीं मिली उसको कोई जो नहीं, ऐसा तो नहीं है 6 साल नहीं मिलती छुट्टी। तो मान लो विदेश में जा रहा है कोई, फिर फिर तो तो देखो करना वो एक पड़ता ही है। सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना। पर अब ऐसा है कि सबको मतलब पूछ के चलते हाँ, हैं। सबको पूछ के मतलब अगर चलते हैं। बाहर है तो 5-6 महीने होल्ड कर देंगे उस चीज को। 5-6 महीने भी नहीं, पर महीने हाँ, 1.5 महीने। महीने 1-2 महीने तो हाँ, चलते हाँ। हैं। देखो 1-2 दिन की छुट्टी तो कोई भी ले, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1-2 दिन की छुट्टी तो लेके कोई भी आ ही जाता है। तो फिर सब कंफर्म करके गए। उसके बाद फिर मेरी फैमिली ने बोला कि भाई पूरा परिवार, अब इन्होंने ही तो देखा था मुझे, पूरी फैमिली ने थोड़ी देखा था कि भाई तुम लोग अब लड़की हमारे यहाँ से लड़की देख जाओ। फिर अब इनकी पसंद थी, इन्होंने देखा था, बाकियों ने फोटो देखा था, तो उन्होंने बोला कि हम देखने नहीं आएंगे, हम तो पक्की करने ही अच्छा आएंगे। अच्छा। फिर मेरे हमारे बड़े मैं जब एंगेजमेंट जो होती है फिर वो हुई थी। जब इनके यहाँ तो चलो ऐसे ऐसे बात शुरू हो गई। जब हमारे यहाँ मम्मी तक की तो बात सीमित थी, पापा तक नहीं थी, पापा को नहीं पता था।
और जब बड़े पापा को पता चला, मेरे पापा को नहीं पता था, मेरे पापा को तो एंड में पता चला है कि हाँ भाई वही रिश्ता वाली चीज है, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत सीधे हैं, मतलब ज्यादा मेरे छोटे मम्मी पापा उन्होंने जो सारा हैं, छोटे उनकी- मम्मी पापा पे डाला हुआ ऐसा है ही इनके। इनके साथ है, इनका सब कुछ बड़े मम्मी बड़े पापा है। अच्छा अच्छा। अब ज्यादा मैंने सोचते नहीं। सबसे पहले बड़ी मम्मी को मनाया मैंने, पापा से बात करने के लिए। एंगेजमेंट होगी सब कुछ, फिर शादी कितने महीने बाद हुई? 2 महीने बाद, 4 महीने बाद? मुझे याद है अगस्त में देखने नहीं आए नहीं, थे, अक्टूबर में आपको देखने अगस्त में देखने आए थे। अक्टूबर 24 तारीख को मेरी गोद सितंबर भराई। अक्टूबर में महीने, 1.5 महीने बाद। 1 महीने बाद हमारी एंगेजमेंट एंगेजमेंट अगस्त का एंड चल रहा था जब, और शादी फिर? फरवरी में शादी हो गई थी 2 महीने 3 महीने बाद। अच्छा। नहीं मैम, चलो एक तो आपकी फील थी, बात करते थे, फेस टू फेस देखा ना एक वरमाला के टाइम पे, क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? क्या रोना आ रहा था भाई? आपकी कितनी खुशी थी? हाय भाई मिल मैं गई। अभी अगर वीडियो चला दूंगा ना सुमित भाई, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेस अरे छोटे से बड़े जयमाला की तक। मैं बताऊं कि जयमाला जिस टाइम पे हो रही थी, बंदा ऐसे देखता ही रहा, उसकी मतलब पलक भी नहीं झपका रहे थे, ऐसे कंटिन्यू। मेरे पास वीडियो भी पड़ी है, ऐसे कंटिन्यू बिल्कुल। और सब ये कह रहे हैं जो आसपास नीचे खड़े हुए देख रहे थे कि अरे ये तो प्रियंका को ही देखे जा रहा है, ये तो प्रियंका को ही देखे जा रहा है। भाई देखो जब शादी होती है ना, बंदा पहले कितना भी वो धींगड़ा मल ले कि यार मेरा ब्याह होगा, मैं यूं कर दूंगा, ऐसा करूंगा। जब आदमी के ढोल बजने शुरू हो जाते हैं ना, उसे पता होगी अब तू तैयार होके घोड़ी में बैठा है, तो घोड़ी पे बैठते ही नर्वस होता है बंदा बहुत, है ना। तो वो नर्वसनेस गांव में हुई, गुड़चड़ी हो गई। फिर वहां पहुंच गए चढ़त के टाइम पे, चढ़त में बग्गी में बैठ गए, वहां पे भी थोड़ा चिल, थोड़ा नर्वस ऐसे वाला मुंह। पर जहाँ मैं टेंट के गेट पे पहुंचा ना, और जब मुझे ये पता चला, जब अपना टीका वीका हो गया, एंड में इनके दर्शन शुरू हुए, मेरे चेहरे पे ये स्माइल थी, और वो एंड तक ऐसे वो के ऐसे smile ऐसे थी, के ऐसे थी। इतनी सी भी कम नहीं हुई थी वो। तो मैम आप कितने वो खुश थे? खुशी फूट रही थी अंदर से कि आज। मैं खुद से ज्यादा बहुत ज्यादा नर्वस थी, बहुत ही ज्यादा तो नर्वस। ये लगा ले सुमित भाई, आप ये लगा लो कि सरकारी नौकरी के लिए 5 साल नौकरी मेहनत करने के बाद किसी बंदे की नौकरी लग जाए, इतनी खुशी नहीं होती। वो जो खुशी होती है उससे ज्यादा थी मेरे अंदर। जैसे कि 10 गुना 20 गुना। मैम आप नहीं देखते रहे ऐसे? ये तो देखते रहे आपकी तरफ, आपने नहीं देखा भाई? हाँ नहीं, मुझे तो मैंने तो नहीं देखा, मैं बहुत थोड़ी शाय टाइप हूँ, और उस टाइम पे तो वैसे भी हाथ पैर कांप रहे होते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। बट मैंने फिर वीडियो में जब देखा, जब मुझे वैसे भी सबने बता दिया था कि भाई बंदे की स्माइल और जो आईज थी वो ऐसे ही थी, बिल्कुल पलक जो है वो झपकी ही नहीं। फिर मैंने वीडियोस वगैरह में देखा तो वही सेम चीज थी। ये समझा के भेजते हैं, जैसे लड़का होता है शादी, अब वो टीके के टाइम पे नाक खींचेगी, हाँ। तो कहते हैं पीछे हो जाइए, नाक मत खिंचवाइए। आपने तो सब कुछ मेरा ये था कि कर लो कुछ भी। मैं तो आज को दिखा दो। वो पूरा हाथ खड़े करके आया, सरेंडर करके आया हूँ। कोई नाक खींच रहा है, खींच लो जल्दी से, ब्याह करो। बाल भी खींच लो मेरे तो। उसके बाद जब विदा से पहले लड़की के घर जाते हैं हमारे में, और इनके देवता की पूजा होती है। देवता की पूजा करते टाइम कहते हैं दूध, लड़के से कहते हैं तू मत पियो, अच्छा अच्छा। इनके देवता की यही पूजा करेगी, तुझे कुछ नहीं अच्छा। करना। लड़कों को नहीं करनी होती मैं- है ना, कहते मैं हैं जाके लड़की मैंने- की चलती है। अच्छा। अगर लड़का हमारे वहाँ देवता की पूजा कर देता है तो कहते हैं कि फिर लड़की की चलती है। तो इन्होंने क्या किया? मैंने तो सब चीज करी। मैं जाके बैठा, उन्होंने कहा ये करो, फटाफट करके दूध पीना। ये मुझसे मना कर रही है, नहीं पीना था। खुशी है थी। भाई इतनी खुशी मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी थी मुझे। चलो भाई, अब कितने साल हो गए शादी में? भाई अब 5वीं साल चल रही है हमारी। कैसा लाइफ चल रही है? अब वही खुशी अब भी है या कम हुई है? भगवान की दुआ से बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। पहले हम 2 थे, हम बहुत खुश थे। अब हम 3 हैं, अब हम 3 गुना खुश हैं। 3 गुना खुश है। नहीं चलो मैम, आपकी इतनी ऑडियंस इतना प्यार करती है, आज आपने एक दूसरे को लाइव प्रपोज करना है, कैसे करोगे? वो ये करेंगे पहले। नहीं चलो भाई, ये बात मैम को प्यार से क्या बुलाते हो? मैं पिंका बुलाता हूँ, पिकाचू बुलाता हूँ इसको। ये ये जो जान तो हाँ। मेरी धड़कन, हार्ट बीट है, ना सोना। नहीं नहीं, ऐसा हार्ट बीट सोना वोना तो आपने नहीं। किया कभी? नहीं कि ऐसा जान तो- तो बाबू मैं तो आबू तो मोहित- चला हुआ है। हाँ, थोड़ा इनकी बहुत। आदत है, बाबू बाबू बोलते हैं कि बाबू कभी ऐसा ये तो कर क्या दे, मैं एक बाबू आधी बार तो कभी ना कभी लाइफ में आई लव यू जान, ऐसा भी नहीं बोला कभी? नहीं ऐसे तो खैर बोला हुआ है, पर जो सबसे ज्यादा जनरली अच्छा। हम एक चीज है ना यूज करते हैं, तो बाबू बाबू वगैरह चलता है। बाबू वगैरह कर बाबू देते है, हैं। हाँ। या वरना हमें हमारा ना शुरू से रहा है, मैं इसका प्रियंका नाम है, पर मैंने कभी इसे प्रियंका बहुत कम बुलाया है। पिंका बोलते हैं। मैं इसे पिंका बोलता हूँ शुरू से, पिंका। पिंका। और जो इंस्टाग्राम का इसका जो यूजर नेम है पिकाचू,
वो पिकाचू नाम मेरा दिया हुआ है इसे। पिकाचू इन्हें दिया स्टार्टिंग में? इन्होंने ही दिया वो वैसे नाम। पिकाचू क्या सोच के दिया था? कुछ तो होते हैं। ये पिकाचू था फेवरेट एक कैरेक्टर है कार्टून आता है पिकाचू, आपने कभी सुना हो तो? सुना, कभी कार्टून में आता है वो। कार्टून में जैसे डोरेमोन वोरेमोन है, हाँ। ऐसे एक पिकाचू कैरेक्टर है। तो जब मैं छोटा था तो कार्टूनों का बहुत शौक था, तो टीवी में पिकाचू मैं बहुत देखता था। तो मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर होता है ना, तो वो पिकाचू था। अब इसका नाम प्रियंका था, तो पी से पिकाचू, पी से प्रियंका, तो वो पिकाचू सेट बैठा और वो बहुत क्यूट है। हाँ, इनकी तरह। हाँ, तो वो वाला सेट बैठ गया और उस दिन से इनका फिर मेरा क्या, अब तो जनता इन्हें पिकाचू के नाम से तो जानती सब है। पिकाचू के नाम नहीं मैम, से चलो जानते आप पिकाचू दे दिया आपको, आपको भी एक नाम देना आज, इनको क्या नाम दोगे? हैं। बहुत मुश्किल है, इनके घर में सब इनको हनी बोलते हैं, सब नहीं, मतलब हनी सबको वाला इन्हें नहीं देना। हनी बोलते हैं, ये but मैं बोलती। इनको मैं मोहित बोलती हूँ इनको। नहीं चलो, इनकी फैमिली बोलते हैं, अपने अकॉर्डिंग नाम देना। हाँ, ये फिट बैठेगा। पति परमेश्वर। नहीं नहीं, मैं ऐसे वाला- मैंने इनका नाम जो है वो आप देख सकते हो, मैंने पति परमेश्वर जी के नाम से सेव किया हुआ है अपने नहीं, फोन में। पिकाचू की तरह ऐसे ही देना, कोई मोहित की अच्छा, किसी ऐसे। कैरेक्टर कार्टून हाँ, कार्टून का नाम। या किसी एक्टर हो कोई। नहीं, एक्टर का तो है नहीं देना। मैं बहुत ज्यादा कार्टून तो नहीं देखती थी। फिर भी छोटा भीम। हाँ, छोटा भीम। चलिए। छोटा बस कहने के लिए, वैसे है तो ये बड़े वाले भीम। भीम भीम नहीं, मैं सोचता हूँ अगर मुझे नाम दिया जाए शिनचैन सही रहेगा। क्यों? वो हर टाइम कहीं ना कहीं चुल उंगली करता रहता है, तो मेरी ये आदत है। मैं भाई बहुत एक तो बातू नहीं हूँ, हाँ। वो भी बहुत बोलता है, ये मैं तो भी मैंने बहुत फिर भी बोलता हूँ। थोड़े से कम बातों नहीं कर दिए, हाँ। पहले तो बहुत ही ज्यादा बोलते थे। ऐसा है, अगर हम 1-1.5 घंटा बैठे हैं ना, तो मैं 1-1.5 घंटे में से नॉन स्टॉप 1.5 घंटे बात करने, ये इसकी हूँ पे काम चला देता हूँ मैं बस। अच्छा, ये बस सुन रहे देखो भाई। ये हाँ, अभी आपको ही पता चल भी रहा होगा, ये हाँ। बहुत ज्यादा बोलते हैं, मैं थोड़ा कम बोलती हूँ। मतलब प्रपोज करना कैसे करोगे? आई लव यू बोलना है मैम की तरफ देख के। आई लव यू पिंका। अभी भी बहुत ज्यादा वो फील होता है, मतलब हमारे कहते हैं ना कल्चर में एकदम से बहुत ज्यादा कैमरे के बिट्टू। सामने नहीं खुल पाते बहुत मतलब सारी आप चीजें हम। रिप्लाई तो कर देना। आई लव यू टू मोहित। देखो हम एक दूसरे की आंखों में भी नहीं दिन देख में पाते। कितनी बार बोलते हो या हफ्ते में कितनी बार बोलते हो फिलहाल? शादी से पहले तो देखो बहुत बार, हाँ, शादी के बाद? शादी के बाद जब हम साथ रहने लगते हैं ना, तो शब्दों की इतनी जरूरत पड़ती नहीं। बिल्कुल, बताने की हमें इतनी जरूरत पड़ती नहीं अब है। तारीफ तो करते हो ना मैम की, कभी कोई मतलब सूट पहन लिया, ये कितने सुंदर हाँ। लग रही है। हाँ, तारीफ ही करते हैं हमेशा। तारीफ की मैं बता दूं, ये कहीं भी जाती हैं, आज भी कुछ भी अगर नया पहनना हो, कुछ भी अगर लुक इन्हें बनाना हो, तो वो सबसे पहले मुझसे सर्टिफाइड होके जाएगा। हाँ। कि अगर मैंने कहा मैं कि अच्छी हमेशा लग रही है, मैंने ये भी पहना था तो मैंने इनसे पूछा था, ये दोनों का ही है dresses थे। हमारा, अच्छा अच्छा। हमारा दोनों का ही है। अगर मार्केट जाएंगे, मुझे कोई चीज लाख पसंद आ रही है और इसे वो 1% पसंद नहीं आ रही, तो मैं वो नहीं लाऊंगा, रिजेक्ट है वो। रिजेक्ट है वो। और कोई चीज मैंने पहनी, मुझे ठीक लग रही है और इसे कल इसने लगा ना बहुत अच्छी लग रही है, तो वो confirm फाइनल है। है, मैं वो बता फाइनल तो है। रही हूँ, मैंने अभी सुबह भी ड्रेसेस निकाली, 2 निकाली, मैंने दोनों पहन के दिखाई। जब इन्होंने कंफर्म कर दी कि ये ज्यादा बेस्ट है, उससे ज्यादा बेस्ट ये लग रहा है, फिर मैंने यही वो- पहन ली। हाँ, क्योंकि देखो जब इन्हें पसंद नहीं आएगा तो मैं पहन के क्या करूँगी। तो बस मैं मुझे आपको किसी और को थोड़ी दिखा। दो ऑप्शन देता हूँ, बताना मैम की क्या चीज सुंदर लगती है, आईज या स्माइल, एक चूज करनी है। भाई ये ए स्माइल है, बी आईज है। दोनों ही बहुत तगड़ी नहीं, है, ये पर बता रही है। स्माइल है इनकी सबसे ऊपर। और खराब चीज क्या लगती है? जैसे नाच खराब लगती है आपको? तेरी नाच थोड़ी ऐसे होनी थी तो अच्छी होती, तेरे कान ऐसे होते सही होते। वैसे तो मुझे कुछ एक चीज आज बतानी है। वैसे तो मुझे कुछ भी खराब नहीं लगता, पर मैं इससे मजाक में जो कहता हूँ, मैं कहता हूँ तेरी पकौड़ा जैसी ना होता। वो थोड़ी ठीक हो रही थी। नहीं, ठीक नहीं भी थी तब भी चला रहे हैं, चलाएंगे ना। नहीं, अच्छी है, सुंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अब से नहीं कहता मैं, जब शादी से पहले भी फोटो वगैरह होते थे ना, उसमें कह दिया ना। तो इनका कुछ हर आदमी का ऐसा होता है, अलग अलग एंगल से अलग अलग वैसा लगता है। इनका फेस, शरीर हल्का था इनका शादी से पहले, पर फेस की वजह से ऐसा लगता था सिर्फ कि भारी, ठीक शरीर होगा, भारी होगा। तो इनका कुछ फोटोज में नाक सबसे ऊपर धरी रहती थी। मैं इनसे कहता था मगी तेरी पकौड़ा जैसी नाक है, तो जब से ऐसा पड़ गया। पर ऐसा कुछ नहीं है, सुंदर है मेरी बहू बहुत ज्यादा, और मैं बहुत खुश हूँ भाई। नहीं, आपको बताना मैम, आईज या स्माइल? मैं भी देखो बहुत कंफ्यूज, मतलब बहुत मुश्किल है बताना क्या नहीं, है। एक चीज बतानी है आज तो। स्माइल। स्माइल मतलब नाक आपकी सुंदर है इनसे।
हाँ ना ब्यूटी सुंदर है और बिल्कुल। क्या लगती है तेरा भाई ये ओठ पतले होने देती थोड़ी थोड़ी ऐसी होनी नहीं, थी ऐसे नहीं, सिर जैसे थोड़ा है, वो मुझे वैसे ही बहुत पसंद कभी है। आपने किया नहीं भाई तेरी नाक नहीं, ऐसी कान नहीं, ऐसे मैंने आज ऐसा तक नहीं बोला। ऐसा हमारे बीच में कुछ नहीं होता, पर जैसे वो ये हमारा इसका होता है कि ये मतलब ये किस पे गया। डुग्गू हुआ है, कभी हम बैठ के इसे देखते हैं दोनों, ये मेरे से कहती है देखो इसके होंठ तुम्हारी तरह ऐसे उठे हुए हैं, अच्छा अच्छा मेरी तरह होते तो नीचे को होते हैं, अच्छा। ये और सुंदर होता। फिर ये ऐसी बातें ये किस होती पे हैं। गया है हाँ आपका भाई लड़का ये दोनों पे। दोनों पे ही है, हमें लगता है दोनों पे। मेरी साइड चला जाता है, जैसे मेरे रिलेशन में चला जाता है तो हर कोई देख के कहते हैं तो अपनी माँ पे गया है पूरा, हाँ और इनके भी और ये पापा इनके रिलेशन में चला जाता है तो देख के कहते हैं बिल्कुल अपने पापा पे है हाँ पूरा। वो तो सभी कहते पर हैं हम दोनों जैसे इसे बैठ देखते हैं ना तो हम दोनों को लगता है कि हम ये दोनों थोड़ा पे ही थोड़ा है, मतलब दोनों पे गया। इसके आईज और ये सब चीजें तो मेरे पे हैं और ये नीचे वाला पार्ट नीचे इसका वाला मेरे अच्छा पे। 50-50 है फीस का हाँ, हाँ। वैसे मैम पे कौन सा कलर अच्छा लगा ये सूट पहन दे भाई रेड अच्छा लगा येलो रेड ब्लू तो एवरग्रीन है, रेड तो ये कभी भी पहन ले वो है। ब्लैक एक ऐसा है जैसे फेयर आदमी होता है जिसका रंग गोरा होता है तो उस पर ब्लैक तो सब पे अच्छा लगता ही है, पर रेड इसका भी फेवरेट है, रेड इस पे हमेशा अच्छा लगता है। हाँ तो शादी की अच्छी लाइफ चल रही है अब सोशल मीडिया पे आ गया आप वीडियो लगा ये किसने स्टार्ट किया पहले आपने वीडियो हाँ वीडियो तो मैंने स्टार्ट किया। शादी से पहले करते थे हाँ शादी से पहले ही टिकटॉक था टिकटॉक पे तो इंस्टा से ज्यादा फॉलोअर्स कितने थे आपके 1 मिलियन होने वाले थे। ये उसमें क्या कंटेंट था कम थे और वही हरियाणा, ज्यादातर हरियाणवी कंटेंट था। इनका हरियाणवी शुरू से ही जो songs पे नीश था रहा है ना वो हमेशा। हरियाणवी वैसे रहा है। तो लोगों खुद ने जो शायरी कर पसंद दी किया- डायलॉग को नहीं लोगों ने जो मुझे पसंद किया वो हरियाणवी सॉन्ग्स पे जो मैं रील्स बनाती थी वो लोगों को बहुत पसंद है। रागनी होती है ना, हाँ, रागनियों रागनी। पे भी बनाती थी तो यही कंटेंट था। यहाँ पे कह रहे भाई उस टाइम पे तो मम्मी का फोन मिला पापा पे जो आपके फेसबुक चलाते थे खुद का फोन कब लिया था उस टाइम पे मैंने 12th के बाद जब मैं कॉलेज में गई, एप्पल का है कौन सा शुरुआत में तो नहीं एप्पल का नहीं था, सैमसंग का ही था मेरा अच्छा फोन। हाँ चलो आप वीडियो बनाते थे क्या मानते हो आप में टैलेंट है या सुंदर हो इस वजह से आपकी वीडियो वायरल होती है एक चीज बतानी है ज्यादा किसको मानते हो मुझे नहीं पता, हो वैसे आप सकता है क्या- देखो टैलेंट ही होगा। सुंदरता एक टाइम तक रहती है फिर नहीं, लोग चलो आप बिल्कुल काले होते वीडियो बना लो आपने देखी काली लड़कियों की कभी वीडियो वायरल नहीं होती सुबह में से 2-4 भाई काली लड़कियां हैं मेरा ये मानना है। अच्छा वायरल की भी मैं बताता हूँ, एक टाइम ऐसा था जब ये वीडियो बनाती थी टिकटॉक पे, एक तो इनको पूरी फ्रीडम नहीं थी तो ये छुप छुपा के अपना 1-2 वीडियो बना दी फटाफट, अच्छा। कच्ची पक्की जैसी भी बनी, कहते हैं ना तो वही रोटी। वायरल हो जाती नहीं, जब शुरू में पहले वीडियो में आते थे 5 लाइक 10 लाइक, अच्छा हाँ टाइम तो- लगा है चीजों को। 5 लाइक 10 लाइक भी देखे हमने। कभी 10 की जगह अगर किसी वीडियो पे 30-40 लाइक आते थे तो हम उस दिन को सेलिब्रेट करते थे कि यार आज तो 40 लाइक आए। अच्छा फिर एक ऐसा टाइम आया 1000 तक भी पहुंचे, फिर 40,000, फिर मिलियंस में भी व्यूज और लाइक्स पहुंचे। तो वो सारी चीजें शुरुआत में सुंदर तो ये है नो डाउट। हाँ हर कोई आदमी जब किसी भी काम को पहली बार करता है तो परफेक्शन के साथ नहीं कर सकता। जब आपने भी पहला इंटरव्यू लिया होगा तो आप इतने कॉन्फिडेंट हाँ, इतना वो तो परफेक्ट है। नहीं हो। तो वही है, एक्सप्रेशन धीरे 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 खुल के आए। हाँ लोग आज expression से talent बहुत है। तारीफ करते हैं कि आज आप आज expression आज बहुत टैलेंट अच्छे देते आज टैलेंट ऊपर है, खूबसूरती नीचे है। स्टार्टिंग में तो खूब स्टार्टिंग में तो ऑब्वियस है, हर किसी को एक अच्छा सुंदर चेहरा दिखाई दिया हाँ हाँ तो लोगों ने जब देखना पसंद किया, पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा टैलेंट को भी ऊपर आने में। टैलेंट था आदमी, एक सही बात है इन्होंने जो अभी कही, खूबसूरती हो तो उसके बिहाफ पे आदमी एक लिमिटेड टाइम तक ही चल सकता है। हाँ, हाँ। हर कोई आदमी, मैं और आप भी, किसी एक चीज को एक सीमित समय तक देखना पसंद करते हैं। हाँ इस लाइट को भी हम या किसी भी चीज को एक टाइम के बाद बंद कर देंगे कि हो गया। मतलब मन भर जाए उस चीज से। हाँ, तो लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसी टैलेंट है तो हम उसे कि बार बार देखें तो मतलब हम उसे देखेंगे। सिर्फ अगर खूबसूरती की बात होती तो वो टिकटॉक तक ही सीमित रह जाता। हाँ, वो इंस्टा अब भी नहीं। इंस्टाग्राम फिर से वो लोग जो वापस followers इंस्टाग्राम पे हाँ, नहीं वो आते, जुड़ते नहीं वो फिर सारी वो। चीजें। टिकटॉक से पैसे कमाए थे आपने उस टाइम पे बहुत कमाए थे, सच्ची में बहुत पैसे कमाए थे। लगभग टिकटॉक से तो मैं नहीं बोल सकती, टिकटॉक से तो बहुत काम आया था मेरे पास, बट टिकटॉक जब बंद हुआ था और उसके बाद जो ऐप शुरू हुई थी ना, क्या MX टकाटक हो गए या और फिर 2-3 मौज हो ऐप थे, गई। मौज हो गई तो उन लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि वो जब पार्ट शुरू हुआ था वो हमारे लिए इतना अच्छा टाइम था कि उन लोगों को पता था कि एक ऐप जो है वो बंद हो गई, अब हमें नई जो ऐप है वो ग्रो करनी है। तो उन लोगों ने ना क्रिएटर्स को पैसे दे अपने दिए अपने उस पे बुलाने के लिए उन्होंने खूब पैसे दिए थे। लगभग मतलब कितने जो कमा लिए थे हमने- उस टाइम पे टिकटॉक से 5 लाख 4 लाख ऐसा था कि हम 3-4 ऐप्स पे काम कर रहे थे और एक ऐप से हमें 60-70 हजार रुपए मंथली ओवरऑल मंथली मतलब 3-4 लाख इनकम थी ओवरऑल आप मान लो अब से प्रॉपर करीब इनकम तो नहीं बता सकते, पर हाँ उन लोगों ने 4 हमें साल बहुत- पहले हमने 4-5 लाख रुपए कमाए थे।
सिर्फ 2-3-4-5 मंथ में ही? 4-5 मंथ में हाँ बहुत पैसा लगा। मतलब अच्छा अभी वो सेविंग पे है या सब खर्च कर दिए? वो तो उसी टाइम पे खर्च वो हो तो गए। उसी टाइम पे खर्च हो गए थे। हमारी आदत है, हम सेव बहुत कम करते हैं, हम जो आता दोनों रहता है ना वो दोनों खर्च दोनों ही करते खुले रहते हाथ के हैं। सब बर्थ दो मतलब साथ में खर्च कर दो। हाँ, चलो फिर टिकटॉक बैन हो गया मैम, रोई थे या खुश हुई थी? रोई थी मैं। मुझे याद है शाम का टाइम था, रात का टाइम था, शादी भी तब हुई 3-4 थी बजे की बात थी तब बंद हो गया। शादी को 4-5 महीने हुए थे हमारी को। तो आप एक चीज बहुत ही सोचो दुख ना, हुआ कोई था। आदमी 2-3 साल से किसी चीज के लिए मेहनत कर रहा है हाँ। और एंड में आकर के वो फाइनल और फिर रिजल्ट पे आके फेल। सबसे बड़ी चीज मुझे इंतजार था कि मेरे बहुत जल्दी ही 1 मिलियन होने वाले थे, तो वो चीज बहुत बुरी लगी। कम से कम 1 मिलियन तो करा देता। हाँ। तो फिर बंद हो गया। इंस्टाग्राम के बारे में किसने बताया भी? हाँ वहाँ पे वीडियो बना। इंस्टाग्राम के बारे में जब लोगों से ही पता चला। सजेशंस आने लगे, रील स्टार्ट कर दी थी इंस्टाग्राम ने। रील हाँ। वाला ऑप्शन पहले नहीं हम आता था इंस्टाग्राम पे Insta टिकटॉक बंद होने के कम से कम 5-6 महीने बाद आए, तो उस टाइम पे जब टिकटॉक बंद हुआ था तो हमारे अकाउंट्स ऑलरेडी चल रहे थे इंस्टा पे, जो फेक नाम से। टिकटॉक के, हाँ नहीं हमें- रियल नाम से, पिकाचू के नाम से, वो जिन्होंने account तो हमारे- fake थे। अकाउंट फेक थे। अकाउंट फेक थे, हाँ। जिन्होंने टिकटॉक से हमारी वीडियोस ले लेके इंस्टा पे डाली हुई थी। अच्छा। और उनके इतने अच्छे फॉलोअर्स भी हो गए थे, ग्रो मतलब वो अकाउंट ग्रो भी हो हमें गए सुमित थे। ये था जब इन्होंने शुरू किया था एक शौकिया तौर पे किया था, अच्छा हाँ। ये नहीं था कि इसमें हमें आगे बढ़ना है ये या इससे पैसे हमें पैसे कमाने हैं, कमाने नहीं। इंस्टाग्राम पे शौकिया तौर पे था। हैं। नहीं, टिकटॉक भी टिकटॉक भी, टिकटॉक। हाँ। तो जब हम टिकटॉक पे थे उस टाइम हम सिर्फ टिकटॉक पे थे, अच्छा। हम ना तो इंस्टा पे थे, ना यूट्यूब पे थे, ना फेसबुक पे थे। हाँ। फिर टिकटॉक बंद होने के बाद हम इंस्टाग्राम पे आए। तो जब हम इंस्टाग्राम पे आए थे तो इनके कई सारे फेक अकाउंट थे, जिनमें से सबसे ऊपर जो अकाउंट था उसके 35-40 हजार वो थे, अच्छा। फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। तो उसके चक्कर में हमारे खुद के 2-3 अकाउंट बंद हुए। हाँ। जब हम आए कर दिया था हमने हमारे देखा कि यार accounts। फेक अकाउंट पे 40,000 है, हमारे पे कुछ भी नहीं है। फिर हमारे 800,000 फॉलोअर हुए तो हमने उसे रिपोर्ट किया अकाउंट को अच्छा। कि भाई वो फेक है, रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। तो रिपोर्ट करने के बाद उल्टा हमारा अकाउंट बंद हो गया। इंस्टाग्राम वालों ने सोचा कि वो ओरिजिनल है, ये ये फेक फेक है, इसे हटाओ। ऐसा करके हमने 2-3 बार अपने अकाउंट बंद करवाए। फिर हमें समझ में आया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। हमने स्टोरीज भी लगवाई, नहीं बना। फिर हमने अपने ही अकाउंट पे फोकस करना शुरू किया। इन्होंने रील डालनी शुरू करी, लाइव आना शुरू किया। तो लोगों को पता चला कि ये लाइव रील है। एक्चुअल अकाउंट ये है। तो लोग वहाँ से फिर धीरे 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 डाइवर्ट होने शुरू हो गए। हाँ। तो जब ऑलमोस्ट 20-30 हजार के आसपास इनका रियल अकाउंट पहुंच गया था, तो तब उस फेक अकाउंट से पहले हम करते थे उस फेक अकाउंट के पास मैसेज, 1-2 बार मैंने किए थे इनके अकाउंट से कि भाई ये फेक अकाउंट है, हाँ। इसे बंद कर दो, ये वो। तो उनका रिप्लाई नहीं आता था। हाँ। और बाद में फिर उनका उसका क्या मैसेज आया फिर? कि मैम हम तो आपका जब हमारे 20-30 हजार हो गए fan page चला तो हमने रिपोर्ट नहीं किया। हमने क्या किया, स्टोरीज लगानी शुरू कर दी कि स्टोरी लगाएंगे तो लोगों को दिखेगा कि ये फेक है। कि ये फेक है और वो इसे बायकॉट करके हमारे पास आ जाएंगे। तो जब उसे दिखा, उससे चीज़ें होने लगी, तो फिर उसके मैसेज आए कि हम तो आपका फैन पेज हैं, हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, फैन पेज चला रहे हैं, आप मतलब ब्लॉग वगैरह मत ये मत करो, report स्टोरीज मत हमारे लगाओ, page को। ऐसे और वैसे, ये सारी चीज़ें। वरना अगर हम 6 महीने पहले आ गए होते तो हमारा अकाउंट फिर उसी हिसाब से ग्रो कर रहा होता। अच्छा। यूट्यूब पे भी हमने बना लिया था, पर यूट्यूब पे हम फोकस नहीं कर पाए कभी भी। यूट्यूब का भी सेम था। यूट्यूब पे भी काफी सारे जो है वो पेजेस बने हुए थे आपके पिकाचू नाम के से? नाम से। हाँ। हाँ। नहीं मैम, आप व्लॉग बनाते हो, डेली कंटिन्यूटी क्यों नहीं आपकी? कंटिन्यूटी इसलिए नहीं है क्योंकि पहले तो ऐसा होता था, अब तो ये डेली मतलब डेली जो कंटिन्यूटी हो इसलिए नहीं है क्योंकि पहले तो ये ऑफिस का होता था इनका हाँ। डेली का। और फिर मैं अकेली क्या कंटेंट बनाऊँ? कंटेंट बनाने के लिए भी कम से कम 2-4 लोग तो चाहिए, या तो फैमिली होती है कि सबसे हमारे ज़्यादा साथ प्रॉब्लम family हमें रह रही यही है। आती है क्योंकि अब हाँ 1 साल से मैंने अपना शुरू किया है, तो अब मेरी थोड़ी बहुत सपोर्ट है इन्हें। और उससे पहले ये हैं, फिर एक अकेला लड़का था, तो इसकी सारी वो सब पूरा दिन इसे मैनेज करने में लगा चला जाता था। तो एक आदमी डेली डेली नहीं कर पाता। अब डेली डेली क्या दिखाए कि यार मैंने आज ये बनाया, लोग 2-4 बार के बाद बोर होने लगते हैं, फिर नहीं देखते। तो हम उस चीज़ को इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट अब हमने प्लान कर रखा है कि अपने चैनल पे ये कॉमेडी करने लगे मैम, ये कहाँ से ध्यान में आया अपने? कॉमेडी वीडियो। तो ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कॉमेडी कर भी सकती हूँ। देखो क्योंकि मेरा कंटेंट था वो बिल्कुल अलग था, हरियाणवी रागनी हाँ, और इन पे और ये वीडियोस comedy तो कोई है ही नहीं। कॉमेडी तो बिल्कुल अलग है। तो मैंने एक मेरे नोन में ही है, उनका भी काफ़ी अच्छा जो इंस्टाग्राम पे वो भी ग्रो कर चुके हैं।
फुद्दा गुजर, आपने नाम हाँ, सुना हाँ, होगा। हाँ, हाँ, तो उन्होंने ही मुझे अप्रोच किया कि मुझे ऐसा फील होता है कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हो। तो बस एक बार मैंने पहली वीडियो थी जो उनके साथ करी, अब वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई। हमने करीब करीब 1 साल पहले अपनी पहली वीडियो करी थी, इन्होंने कॉमेडी वीडियो, उससे पहले नहीं की। वो जितना सोचा भी नहीं था ना, वो वीडियो बहुत ही आज ज्यादा की डेट आगे में चली वो गई। ऑलमोस्ट 1 मिलियन पहुंच गई है। वो वीडियो। हाँ, हाँ, 8-9 लाख के आसपास हो चुके हैं उसमें। मतलब तो आप लोगों ने ना उस एक्ट को मेरे को मतलब एकदम देहाती वाली लैंग्वेज में जो मैंने बोला पसंद है, किया, बहुत Real language बहुत है। appreciate ही किया। पसंद हाँ। किया है लोगों ने। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, लोग इस चीज को भी पसंद कर रहे हैं, मतलब मैं कर सकती हूँ। तो उसके हाँ। बाद फिर मैंने 4-5 वीडियोस में उनके साथ काम किया। फिर हमने सोचा कि हम अपना काम जो है वो कर लेते हैं। खुद के लगे करना। अब खुद का भी कर रहे हैं और उनके साथ भी कर रहे अभी उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, तो उनके साथ भी कर रहे हैं। वैसे इनकम में क्या सोर्स है उनके साथ? पेमेंट देते हैं या चैनल में आपका नहीं 50-50 ऐसा कुछ नहीं है, 50-50 ही लगा लो आप वीडियो का ही? हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी वीडियोस या फिर उनके आने से ही चैनल ग्रो हो रहा है, उसमें हमारा भी तो थोड़ा बहुत जो भी है मैं मानते हो परफेक्ट एक्टिंग करते हो? परफेक्ट नहीं कह नहीं, सकते। चलो मैं आपको रोल देता हूँ, आप कर सकते हो। आप दो, मैं कोशिश करनी है आपको, ठीक है। मान के चलो आप दोनों रिलेशन में हो, इनकी फैमिली नहीं मानी, आपकी भी नहीं मानी भाई, आपको अलग होना पड़ रहा है, आप बहुत ज्यादा रो रहे हो, वैसे फेस करना है आपको। चलो मान के चलो, हैं? ये वाला थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा। Serious नहीं कर सकते। सीरियस रोल ये बहुत नहीं, कम उसमें करते हैं। हमारा कॉमेडी में ना ऐसा होता है ठीक कि है, थोड़ा कॉमेडी सा वाला रोल धाकड़ लेता हूँ वाला मैं। रोल होता है। धाकड़ रोल है। हम्म, मान के चलो ये कोई छिछोरे टाइप के लड़के, मान के चलो छपरी टाइप की हैं, प्रपोज कर दिया आपको इन्होंने, आप बहुत गुस्से वाली हो, बिल्कुल भी कोई भी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती, उस टाइप की लड़की हो, अच्छा। लड़कों से आपका 36 का आंकड़ा, तो अब इनको कैसे हैंडल करोगे? वही टोनिंग में बोलना है। चल पहले क्या मैं बोलोगे? छेड़ूंगा। हाँ, ये छेड़ेंगे भी। मैं नहीं हाँ, करूँगी। ठीक है, सीरियस हो पूरे? चलो करो ऐसे। छपरी टाइप में करना हाँ है। हाँ पूरा। ओए मैडम, आज तक कति बैंगन हो रही है। हाँ, छपरी टाइप है ये। बैगन तो काला होता है। नहीं तो अटके थोड़े दोबारा अच्छे कर। से बोलो। नहीं, आप छपरी बिल्कुल, आप वो छपरी गुस्से तो में हो ना ऐसी आपको। बोलेगा, तू एकदम गुस्से में रिप्लाई करियो। हाँ। ओए मैडम, आज तो कति जामन हो रही है। कहाँ जा रही है जामन बन के? मुझे इनके साथ थोड़ा सा टाइम लगेगा। अरे थोड़ा बहुत ट्राई तो कर, क्या ऑन कैमरा यार। ठीक है, मैं सीरियस गुस्से में धमका नहीं तो है। हाँ हाँ, चलो भाई करो। ओए मैडम, आज तो कति जामुन लग रही है। जाके अपनी माँ बहन को बोलियो जामुन ठीक है ना। माँ बहन को भी कह देंगे, तू काहे कुछ चिंता कर रही है। तो सारे जामुन भूल जाएगा। तुम अच्छी करते हो एक्टिंग। देखो हाँ, देखो इनके साथ थोड़ा सा हाँ। अलग वो है, मतलब बेटा, एक होता है कि जब वीडियो हमें बनाने पता है दो। कि हम रोल में है और हमें ये चीज करनी है, वो नहीं एकदम चलो, मैं सीरियसनेस कहता हूँ, मैंने कहा चलो ये आपसे प्यार करते हैं, इन्होंने मुझे कह दे उसको बता दे, मैं आपको बताऊंगा कि वो प्यार करते हैं आपसे, फिर आपका क्या रिएक्शन रहेगा, ठीक है, उसी एक्टिंग में कि इन्होंने मुझे ये मेरा बोल दिया, दोस्त है और ये इन्होंने बताइए। मुझे बोल दिया कि उस लड़की को जाके बोल दे कि मुझसे प्यार करता हूँ, ठीक है, मैं इन्होंने नंबर दे दिया, पर्ची में नंबर दे रहा हूँ, मान के चलना आपको कि उनका नंबर दे रहा हूँ, तो आपको गुस्से में क्या रिएक्शन रहेगा, ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है, जब मैं जानती नहीं किसी को। हाँ, नहीं जानती नहीं तो क्या रिएक्शन है, वही चीज़ है, ठीक है? क्यों सही बोला, मैं डायरेक्ट उससे ही बात करूंगी। अरे वो नहीं, वही तो मुझे कह रहे हैं धमकाओगे कि- ना एक बार तो, हाँ हाँ, आप तो ठीक है, तो वही तो कह रहे हैं, वो एक्ट करेंगे ऐसा कि वो बताएंगे कि ऐसे मैडम ये पर्ची हाँ, उसने ठीक दी है। है और वो ऐसे करे स्टार्ट। ये मुझे मैडम जी, ये मेरे दोस्त ने नंबर दिया, आपको बात करने के लिए कह रहा है वो। तो तू क्या उसको बिचौलिया लग रहा है? जाके उसको बुला, मैं डायरेक्ट उससे ही बात करूंगी। नहीं, और मेरे आज को के बोल- बाद आमद जाइयो मेरे सामने। मेरे साथ वो टोनिंग हो गया। भैया तो कांपने लगे। नहीं, मेरे साथ वो टोनिंग हो गया। मैम एक्टिंग तो बहुत अच्छी करते हो आप, और भी टीम में, उस टीम में कितने बंदे आपके साथ? हो जाते हैं 6-7 बंदे तो होते ही हैं। हाँ, बस आप भी मैं एक्टिंग। मुझे ज्यादातर मुझे पता है मेरी एज नहीं है, पर मुझे बड़े बड़े बच्चों की माँ बनने वाला रोल मिलता है। कॉलेज और बड़े बड़े स्कूल वाले बच्चों की। हाँ, तो वहाँ से इनकम कितनी आ जाती है लगभग? बस दाल रोटी चल रही है। $100 सॉरी, $200, नहीं, वहाँ का $300। देखो ऐसा है, वहाँ पे जितना भी जो भी है तो वो ऐसा लग जाए है। साथ में। हाँ, वो परसेंट के अकॉर्डिंग जो वो हमने बात की हुई है, तो उसी अकॉर्डिंग आती है। जब आज के टाइम पे पूरे फैन आपके इंडिया में, सब कहते हैं भाई इतना इनकम कर ली, लाख कमा रही है, 2 लाख 3 लाख, आपने भी सुनी होगी ये बातें तो। सच बताना, कितनी इनकम आपकी, मैं आइडिया देना आपको। 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक, 1 लाख से लेके 2 देखो, लाख ये तक। ऐसा कोई मंथली ऐसा नहीं होता, जिस नहीं, हिसाब से लगभग हमें हर काम- मंथ इतनी है। जिस हिसाब से हमें काम मिलता है उस हिसाब से अब income। कितनी हो रही है मंथ की?
सुमित भाई, हमने YouTube पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा हुआ और सबको पता है सबसे जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो YouTube है। बिल्कुल। इंस्टाग्राम से प्रमोशन आते हैं बहुत। तो अब हमने अपना कॉमेडी का शुरू किया है, अगर लोग उसे प्यार देंगे तो अर्निंग तो वहाँ से शुरू होंगी। इंस्टाग्राम से कितना आपका इंस्टाग्राम से प्रमोशन वगैरह आप ये लगा लो, इंस्टा और यूट्यूब का लगा के 30-40 के आसपास मंथली हो जाता है। अभी हो जाता है? हाँ, आप मान वैसे सकते आप क्या काम करते हो? हो। मेरा प्रॉपर्टी का काम है, रियल एस्टेट। आपका अभी कैसा मेरे से चल रहा है? ज्यादा अभी ये मेरे से ज्यादा ये कमा रहे, बहुत ज्यादा कमा रहे। इनफैक्ट मेरा तो 1% भी नहीं है जो अभी इनका है। बस इतना 1 महीने का इतना कमाते हो आप? क्योंकि अपना तो सब Touch जितने wood भी बस। प्रॉपर्टी वाले हैं लोग वो जानते हैं आपको तो पता है, एक को दिला दिया 5-6 लाख रुपए। डील का हिसाब होता है अपना तो। हाँ, एक डील में 4-5 लाख इधर उधर हो जाते हैं। महीने में एक डील है पक्की? भगवान ने चाहे 2 भी हो जाती है। अरे मतलब हर मंथ एक तो पक्की है ही है, मिनिमम एक तो। कुछ महीने खाली भी चले जाते हैं। हर धंधे का एक वो मतलब है। साल में 10-15 डील तो है। आप मान के चलो, हाँ। पिछले साल से जब से मैंने अपना शुरू किया है और अब तक करीब 7-8 डील रही हैं। बट वो 7-8 डील, हाँ, ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 4-5 लाख रुपए का हिसाब किताब। मतलब 5-6 लाख 50-60 लाख रुपए तो कर लिया आपने। 50-60 भी नहीं, हाँ 35-40 के आसपास। अब किसके अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं मैम, आपके में आपके? मेरे अकाउंट में रहते हैं सारे पैसे। आपके भी? देखो मेरा ऐसा होता है कि ना, अकाउंट इनका भी है और मेरा भी है, और मोस्टली ज्यादा पैसे मेरे में होते हैं और कम इनके में होते हैं। हाँ। मेरा कई बार बराबर शुरू भी होते हैं। शुरू पर से ऐसा ये कुछ नहीं है कि अपने अकाउंट के वो करते हैं, मतलब अपने या मैं अपने अकाउंट से ही जो है वो खर्चा करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा दोनों का अकाउंट एक साथ ही है, मतलब ये भी मेरा अकाउंट यूज करते हैं, मेरा कार्ड गूगल पे फोन पे दोनों के फोन में चलता है। ऐसा नहीं है इसके कि जितने भी एटीएम क्रेडिट कार्ड हैं वो सब मेरे पास रखे रहते हैं। बाकी पेटीएम वगैरह और जो होते हैं वो मैं सब पेटीएम वगैरह स्टार्टिंग से यूज नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अगर पेटीएम होगा तो मैं पता नहीं कितना खर्चा करूंगा। मैं बहुत हाथ कम रुकता है मेरा। जैसे अब ये मेरे साथ चला गया मार्केट, मान लो हाँ। इसने कहा डैडा चॉकलेट खानी है, ये खाना है, इसने वो खाना है, जो तो बोला इसने ना, 5 तो ये चीजें हमेशा बोली तो 5 में हो 5 सकता है चीजें 6 चीज आ जाए। और आप? इनका ये है कि नहीं, ये मैं ज्यादा तो से ज्यादा बिगाड़ में एक बिगड़ने बिगाड़ना वाली नहीं है। मम्मी नहीं होती है। इनफैक्ट तो- मैं तो इनसे भी खूब बहुत ज्यादा लड़ती रहती हूँ कि आपने ये बिगाड़ रखा है, इतने सारे टॉयज घर में पूरा भरा पड़ा है, फिर भी इसके जो ये बोलता है वो सारी चीजें इसकी पूरी होती हाँ, है। इसमें बिगाड़ने में 100% रोल मेरा है। सुधार मतलब इनका हाथ जो है वो बहुत ज्यादा खर्चीला है, तो मैं थोड़ा सा इनको कंट्रोल करके चलती हूँ। तो मैं इसीलिए करता क्या हूँ, मेरी जो पेमेंट आती है, मेरे अकाउंट में पेमेंट आती है, पेमेंट आता है के साथ ही जो नेसेसरी है, जो मुझे चाहिए अकाउंट में थोड़ा बहुत, वो रख लेते वो हो? अपने पास रख के तुरंत ट्रांसफर हो जाता है मैडम के अकाउंट में। हाँ। अब सेफ एंड सिक्योर है वो वहाँ पे, वो वहाँ से जब ही निकलता है जब हमें कोई ज़रूरत होती है, वरना अपना रखा रहता है। नहीं भाई, आप दोनों वायरल हो, अच्छे सब जानते हैं आपको। एक 2 शादी का ट्रेंड चल रहा है ना आजकल। 2 शादी कब कर रहे हो, सच बताओ? जिस दिन मेरी मरने की खुदकुशी की इच्छा होगी, 2 शादी? शादी करने की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन मैं सोच भी नहीं सकते तो। जिस दिन मैं ये सोच लूंगा ना, जिस दिन मेरा टाइम पूरा हो लिया और आज भगवान से मिलाप करना है, आगे उस दिन मुझे आके घर में बस बोलना है कि मैं दूसरी शादी करने की सोच रहा हूँ। इतनी सी बात बोलनी है और उसी शाम को फिर हो सकता है कि खबर पहुंच जाए। देखो मैं ना बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब इनको लेके मैं शुरुआत से ही रही हूँ, ऐसा नहीं शादी आप से नेचर पहले समझ लो, जिस बंदी ने 6 साल हानि बोली, हम्म। वो बंदी दूसरी का नाम सुनते ही क्या करेगी। चक्कू भी इतना बड़ा है मेरे घर पे पूरा पेट में। और जिस बिल्डिंग में रहता हूँ भाई 21 फ्लोर है। हाँ। अब सोच लो 21वें फ्लोर से अगर कोई नीचे गिरेगा तो टिप्पा भी नहीं खाएगा, नीचे ही फैल जाएगा। वैसे अरमान मलिक को जानते हैं आप? 2 शादी का रखी है। मैं अरमान मलिक को, हाँ, जैसे आप जानते हो टीवी हाँ, के वैसे थ्रू। देखा। उसने मतलब एक बात कही थी कि हर लड़के की इच्छा है कि मैं 2 शादी हाँ, करूं, उसने एक बात बोली थी, लेकिन लेकिन कर नहीं पाता, करता कोई नहीं है। ऐसा जो मैंने कर ली तो सब मुझे बोलते हैं, बोले रियलिटी ये। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़। और तो मैं मुझे वो स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत लगी थी। और अब तो चलो आपने वो पूछ अपनी लिया है, हर गलतियों किसी को छिपाने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा कुछ नहीं है। लड़के पता भाई क्या होते हैं, लड़की सामने उछल गई, ये लड़की मेरी हो जाए, सुंदर देखी ये भी मेरी हो जाए, आप उस टाइप के हो, या जो एक है मेरे लिए ही सब कुछ है। भाई मेरे लिए मेरी फैमिली प्रायोरिटी है सबसे पहली। मेरी चीज़ों को जो भगवान आपके साथ जब भी हाथ पकड़ता है जब आप सच्चे होते हो। मेरा ये बात है, नियत और कर्म सबसे आगे चलते हैं। तो शायद मेरे नियत और कर्म दोनों चीज़ सही रही होंगी, तभी मुझे मेरी ज़िंदगी की सारी चीज़ें मिली। हाँ। एक अच्छी बीवी मिली, अच्छा बेटा मिला। अच्छा बेटा मिला, हाँ। तो बहुत खुशहाल ज़िंदगी चल रही है।
पैसा अगर मेरे पास कितना भी आ जाए, अगर ये दोनों मेरे साथ खुश नहीं है, या ये तो चलो बच्चा है, ये खुश नहीं है, अगर मेरे साथ हमारे घर में कलेश हो रहे हैं, तो उन करोड़ों रुपए का कोई फायदा नहीं है। हाँ, और अगर मैं चाहे 20,000 रुपए महीने कमा रहा हूँ और ये मेरे साथ हर तरीके से खुश है, तो वो सबसे बड़ी चीज होती है। वही 2 करोड़ की तरह। तो अरमान का तो वैसे भी ना तो उसका कैरेक्टर मुझे समझ में आता है, और मुझे लगता है बेशरम टाइप का आदमी है, उसे कुछ भी बोल दो। आप देखो, मैं ये बिग बॉस देखती है तो इसके साथ मैं भी देख लेता हूँ, तो आता है इंटरेस्ट। उससे अभी मीडिया ने पूछा था, तो वो उसका सीधा सा फंडा है, मैंने पैसा कमाना है। बस मुझे ये पता है 2 बीवी के चक्कर में आज से गालियां नहीं पड़ रही, उसे 4 साल से 4 गालियां साल पड़ रही से। हैं। और उसका कंटेंट मैंने तो देखा नहीं, अभी मुनावर आया था शो में तो वो बता के गया, उसका कंटेंट भी कोई ज्यादा अच्छा होता नहीं, वल्गर टाइप का होता है। तो वो जिम के आउटफिट में उसकी बीवी की वीडियोस वगैरह बनाता है, दूसरी वाली की कीर्ति काम जो है का। वो सिर्फ पैसे कमाने का, से वो उनका- फैमिली कैसे रह रही है, हम किस तरीके से, अब जो वीडियोस में वो दिखा रहे हैं जरूरी थोड़ी है कि वो उसी तरीके से रह रहे हो, हाँ। है ना, ये हम नहीं कह यार- सकते ना। जो जितना वो दिखा रहे हैं उतनी लाइफ थोड़ी होती है, पीछे भी सुमित तो भाई, कैमरे के पीछे भी तो जिंदगी होती है। ये चीज मैं क्या, मेरे हिसाब से कोई पूरे समाज में 1-8% होगा कोई बंदा जो एक्सेप्ट कर ले कि एक आदमी की 2 बीवियां एक ही घर में रह रही हैं और दोनों आपस में बहनों की तरह रह सकती हैं। बच्चे भी हैं, 100 चीजें हैं, बहुत सारी नीड्स होती हैं वो। मैम आप लेडीज आप बताओ कैसे एक्सेप्ट कर लें लेडीज चीज़ों को? मैं तो जिंदगी में मतलब चलो एक्सेप्ट कर लेती, मन में फिर रहती है ना कहीं ना कहीं। शादीशुदा एक्सेप्ट कर रही है, मतलब मैं तो किसी और अननोन किसी लड़की का नाम तक भी इनके मुंह से बर्दाश्त नहीं कर पाती। अच्छा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर चलो, पाती। माना चलो ये- पहले इसलिए बता दिया कि मैं तो बहुत ज्यादा पॉजेसिव हूँ इस मामले में, बहुत ही ज्यादा। ये मान चलो मार्केट में गए आप दोनों ने, कह दिया भाई हाँ वो लड़की देख अच्छे कपड़े पहन रही है, वो उस बोल जैसी ही नहीं ड्रेस सकते। तुम भी ले लिए, कहीं बोले भाई जैसे कभी? नहीं, वो बोल ही नहीं सकते। चलो भाई ऐसी कोई लड़की पसंद आई आपको अब तक? यहाँ इसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा, देख उसने हेयर कलर करा रखे, बढ़िया लग रहे हैं। मार्केट कभी ऐसा? में कभी आते जाते हाँ हाँ। कभी नहीं। या उन शादी के बाद कोई लड़कियां प्रपोज है आपके पास, भाई हाँ मोहित मुझे अच्छा लगा है, कभी ऑफिस नहीं। में आओ कभी उस टाइम पे? कभी नहीं, सर्कल ही नहीं रहा ना ऐसा। कभी कभी नहीं अपने बताओ ना, काम से- पता है ना 21 फ्लोर है इसमें। अरे 21 फ्लोर बेशक है भाई, पर मैं ऐसे बता रहा हूँ, रहा नहीं कभी भी इस तरीके का। जब तक ये चीजें जब तक नहीं होती, जब तक आप किसी सामने वाले को ऐसा कुछ जताओ ना, ठीक है। और जताने का मतलब नहीं, एक फैमिली वाला आदमी उसको ना तो ये चीजें शोभा देती है, ना ये चीज, अब तो आपको शोभा भी नहीं देगी चीजें। नेचर भी नहीं है मेरा, हाँ। नेचर भी नहीं है। मैंने जो चीज चाहिए और मुझे वो भगवान ने दे दी। नेचर होता मैं तो देखो 9 साल तक किसी एक लड़की के साथ ही रिलेशन में रहना, रिलेशन में भी नहीं थे, मतलब जान के सिर्फ उसी के साथ ही शादी करना बहुत बड़ी चीज होती है आज के टाइम पे। इनका है ना? नेचर तो पता सबसे चल बड़ी गया था। चीज कि जिसे हमने देखा भी ना हो, जिससे हमारी कोई बात ना हो, जिससे हमें ये भी नहीं पता कि आगे जाके शादी होनी भी या नहीं होनी, तो बहुत बड़ी चीजें होती है। तो जो इंसान सीरियस सिर्फ एक को लेके है, वो इधर उधर मेरे हिसाब से मुंह नहीं मारता। तो वो फोकस सिर्फ अपनी फैमिली पे और सिर्फ एक ही लड़की पे करता है। मुझे- जिनके पास फालतू के टाइम होते हैं, जिन्हें एक के साथ भी सीरियस नहीं होना होता, हाँ, वही करते वो हैं। लोग इधर उधर मेरा मानना क्या है, जो बोओगे वो काटोगे। मैं इन चीजों में बहुत भरोसा करता हूँ। तो Same मैं मैं इसको छुपा के, मैं चलो काम के सिलसिले में बाहर जाता हूँ, पूरे दिन बाहर रहता हूँ, मैं इसको छुपा के इसको पता नहीं चले, बाहर 2-4 गंदे काम करके आ सकता हूँ। पर मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये जो 2-4 गंदे काम है मेरी जिंदगी में ब्याज के साथ वापस आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। ब्याज के साथ वापस आएंगे। शायद वो उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा और लगे। मेरा तो ये भी मानना है कि अगर मैं खराब हूँ ना, तो मुझे सामने वाला भी खराब ही मिलेगा। अगर आप अच्छे हो ना, आप उसके साथ सीरियस हो और आप तो आपको सीरियस ही मिलेगा। हाँ, आपको उसी टाइप का बंदा मिलेगा। तो हाँ, हो जाते हैं कई बार, भाई, नहीं मैच भी हो जाता 5 लाख से ज्यादा बिल्कुल। फॉलोअर इंस्टाग्राम पे अगली के। हमारे समाज में आज से नहीं, करीब 4 साल से, अभी 4-5 साल से फेमस है। कहीं भी जाते हैं तो हमें मिल जाते हैं लोग, तमाम लड़के हैं इसके पास जो कमेंट आते हैं और मैसेज आते हैं। अब से नहीं है, शादी के पहले तो शादी करना चाहता हूँ। और बहुत सारे लड़के तो ऐसे थे जो जिन्हें पता चल गया था कि रिलेशन है कुछ घूम के, जिन्होंने पूरा जोर लगाया था एडी चोटी का। पर इसने सब कुछ छोड़ के मुझे चूज किया। उसके बाद मैं इसे धोखा दूं, पहली चीज तो वो। फिर बंदी के पास तो मुझसे ज्यादा ऑप्शन है। हाँ, लड़की के पास तो हमेशा रहते हैं। मैं एक तो सुंदर, ऊपर से फेमस, तो इसके पास तो आज भी मुझसे ज्यादा ऑप्शन है। और मैं ऑन एन एवरेज हूँ, मैं कोई इतना मलूक भी नहीं हूँ कि, तो भाई इस धोखा देने के लिए चॉइस तो हर किसी के पास होती है। हाँ, पर वो चूज करना वो आपकी सबसे बड़ी गलती है मेरे हिसाब से। तो हाँ। शा-
चलो वैसे मान लो मैम सुंदर ही चीज सब मानती हैं, आप भी मानते हो, सुबह मैम उठती हैं, चेहरा देखते हो, कौन सा गाना ध्यान में आता है हाँ अब ये गाना इसके ऊपर फिट बैठ रहा है? बताओ। सुबह उठती तो चाय याद आती है। नहीं गाना कोई ध्यान में आता है कि भाई कोई तो होगा ना, कोई देश हरियाणवी, भोजपुरी। शादी से पहले जब मिलने जाता था, बहुत वैसे बहुत कम मुलाकात हुई है, 7-8 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मुलाकात हुई है हमारी, तो मन में वो वाला हिसाब चलता था, आज उनसे पहली मुलाकात होगी वो वाला याद आता था है ना। नहीं चलो और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। आज गाना गाना मैम के लिए 2 लाइन हो जाए कौन सा भी सॉन्ग की। चलो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे मन में हिरण, जैसे चांदनी रात। बस मैम आप के लिए आपने भी करना पड़ेगा कोई 2 सॉन्ग, 2 लाइन कौन सा भी सॉन्ग की, हिंदी हो, हरियाणवी हो, इंग्लिश हो, कौन सा भी हो। लगा लो कौन प्यार करता है ज्यादा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो गाने तो बहुत होते हैं, कोई पर भी मैं वो शायरी हो सोचती जाए, हूँ डायलॉग हो जाए, जो कुछ भी। इन पे जो वो सूट करे। हाँ। आपका दिल हमारे पास, हमारा दिल आपके पास है। नहीं गा के बताना ऐसे नहीं, ये तो वो हो गया भाई, सीधा ही भगा दिया आपने। मैं गाने बहुत कम गाती हूँ ना, मेरी मैं आपकी आवाज वॉइस सुनना चाहते मेरी हैं आज आवाज आपकी ऑडियंस। अच्छी है नहीं, कोई बात नहीं, गा भग दो, जाएंगे सब। गाओ। चलो कोई हरियाणवी सॉन्ग गा दो कोई भी। हरियाणवी सॉन्ग हाँ। अपना ही सुना देती हूँ मैं, जो मेरा पहला मैंने हाँ, वो एक पसंद। सॉन्ग किया था, वो बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, 3 साल पहले। काला जादू करगी बैरन, रूप बदलती डोले से, अंबर के माँ, अंबर के माँ, धूप खिले। जब मुंह बटुआ सा खोले से। नहीं वॉइस तो अच्छी है आपकी। नहीं इतनी अच्छी नहीं है, पर ठीक है। नहीं वो आप जाओगे ना स्टूडियो में तो अच्छी हो जाएगी, वो कर दे फिल्टर लगा के। वो तो सही कह रहे हो, फिल्टर लगा के वो और अच्छी कर देता है। वैसे मैम की एक गुड हैबिट एक बैड हैबिट दो बताने। गुड हैबिट ये कि जो लोग घर के सारे कामों में पूरी निपुण है, हाथ का खाना खा लिया तो हो सकता है आप करते बढ़ते फिर आ जाओ, अच्छा। इतना बेहतरीन खाना बनाती है पूरे घर को। जैसे लोगों को लगता है इमेज देख करके कि यार इस पे क्या घर का काम आता होगा, हाँ साधन सिंगरी रहा है या क्या काम करती होगी। मॉडल बनी डोले जा है, इस पे क्या काम होता होगा। मैं बता दूं घर के छोटे से बड़े काम तक सारे करती है। इसने अकेली ने बच्चा सा थाम रखा है, मम्मी पापा गांव में रहते हैं तो सपोर्ट के बिना ही इसने सारी चीज थाम रखी है। तो गुड तो ये है। और बैड बैड हैबिट ये है कि कभी कभी दूध उबाल दे, ये ज्यादा निकाल दे। जब दूध रख के आ जाएगी और टीवी कहती है कि मुझे नहीं पसंद टीवी देखना। बैड हैबिट ये है कि इसे अपनी रील डालने के बाद ये थोड़ी थोड़ी देर में देखती है, थोड़ी थोड़ी देर में। कितने व्यूज आ रहे हैं? व्यूज भी नहीं देखती, बस एक देखती है कि हाँ मैं कैसी लग रही वो हूँ। मैं व्यूज देखती हूँ। तो बस थोड़ी सी है, और ऐसा कोई बैड हैबिट। आपको बतानी है भाई गुड एक बैड। गुड सबसे गुड तो यही है कि इन्होंने मुझे सपोर्ट बहुत करते हैं हर चीज़ में। हाँ। चाहे वो अब ऐसा नहीं है कि घर में भी अगर मुझे कोई भी काम होता है तो उसमें मेरा हाथ करते खूब ही हैं। बटाते हैं, मतलब सपोर्ट खूब ही करते हैं। हाँ, अब तो मैं प्याज काटने टमाटर काटने सीख गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ बहुत सारी चीज़ों में, जैसे अब छोटा बेबी है उसको संभालने में बहुत सारी चीज़ें इसकी जो है वो यही कर देते हैं। और बैड बैड ये है कि प्यार प्यार में बच्चे को सही बिगाड़ देते हैं, मतलब प्यार में ये नहीं देखते कि दूसरा इंसान बिगड़ भी रहा है। मेरे साथ ना दिक्कत है सुमित भाई, मैं अगर हूँ तो खुल के हूँ, फिर मेरे पास ना वो मतलब खर्चा ज्यादा बंद नहीं है। अब मैंने इसे लाड करा, मैंने खुल के करा लाड, तो वही बच्चे वाला सीन है। मैं इसे लाड करता हूँ तो खुल के करता हूँ, फिर मैं ये नहीं है कि यार बस यहाँ तक, इससे आगे नहीं, वो वाला सीन है। नहीं मैं आपके बारे में सर से पूछूँ फेवरेट चीज़ें, अगर सही है तो आपको हाँ में गर्दन लानी है, अगर नहीं है तो ना में, ठीक है। मैं पूछूँगा जैसे फेवरेट कलर, इन्होंने आपका सही बता दिया तो आपको हाँ में अगर लानी है, अगर गलत है तो ना में, ठीक है। बिल्कुल। फिर आपसे यही करूँगा सेम, ठीक है। भाई जी मैम का फेवरेट कलर रेड। मूवी का इसे बहुत ज़्यादा शौक है नहीं, तो मूवी पे हमारा ज़्यादा डिस्कशन हुआ नहीं। फिर भी अगर होगी तो मेरे हिसाब से इसे जो रियल टॉपिक पे होती है ना पिक्चर, जैसे भाग मिल्खा भाग रियल बेस्ड पिक्चर थी, तो उस टाइप की जो रियल कॉन्सेप्ट पे बनी हुई होती पिक्चर है, वो पिक्चर पसंद आती है। सॉन्ग सॉन्ग भी इसे हरियाणवी पसंद आते हैं।
एक बताना हाँ वो सॉन्ग है। बहुत मुश्किल। भाई फिर भी काला ना कर दो अगर नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं। काला जादू। नहीं नहीं ऑलमोस्ट नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए कि ऑलमोस्ट है ये। नहीं सेम इसका भी पर्सनल मैं बता रहा हूँ ना कि तो मेरा हो ही नहीं सकता, वो इन्हें भी पता है, क्योंकि मतलब पर्सनल ऐसी कोई चॉइस है नहीं इसकी कि हाँ। किसी सॉन्ग को लेकर के बहुत कि ही ये मुझे ज़्यादा बहुत ही पसंद है। पसंद है वो। फेवरेट पर्सन लाइफ का। मैं और मेरे बाद मैं या मुझसे पहले इसके पापा। फेवरेट एक्टर का नाम बताना भाई, हाँ फिल्म में वो है विद धर्मेंद्र, सनी देओल, इसका अर्जुन कपूर। सलमान खान। और एक्ट्रेस कोई नहीं। सच में। और इनका फेवरेट पर्सन लाइफ का कौन है? इनका फेवरेट पर्सन लाइफ का मैंने बताया पापा हैं इसके। नहीं आपने अपना बताया है ना वो तो, सॉरी हाँ इनका बता दिया। हाँ। और खुद का कौन है आपका? मेरा हाँ। मेरा तो यही है सर फेवरेट, आप ये सच है? लगा लो। ये मम्मी पापा आपका भी, देखो मम्मी देखो, पापा मम्मी तो पापा सबसे तो ऊपर सबके ही होते होते हैं, हैं, है सबसे ना? ऊपर होते हैं। लेकिन ज्यादा ये है। तो मम्मी पापा के बाद अगर हर किसी के अगर जैसे पर्सनल वो रहता है तो ये है मेरे। फास्ट फूड में क्या खाना पसंद है इनको? इनको सबसे ऊपर चाउमीन, सबसे ऊपर चाउमीन। सच है। और कोल्ड ड्रिंक में कौन सी पसंद है? कोल्ड ड्रिंक में कोई सी भी पसंद नहीं है। कोल्ड ड्रिंक पीने से हड्डियां गल जाती हैं, इसका कोल्ड ड्रिंक पीने से शरीर खराब होता है। तो ये जब लेक्चर मिलते हैं जब हम भी पीते हैं तो इन्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं पसंद। पीती हूँ कोल्ड ड्रिंक। जैसे कोल्ड कॉफी पीती हो, चाय पीती हो, उसमें कौन सी? कॉफी कॉफी। कोल्ड कॉफी। नहीं, हॉट। कोल्ड नहीं, हॉट। अच्छा मतलब आपको बताना फेवरेट कलर इनका? इनका ब्लैक। नहीं वैसे देखो ऐसा नहीं मैं प्यार करता नहीं हूँ नहीं तो। नहीं नहीं नहीं। फेवरेट मूवी? इनकी तो सारी मूवी है, मूवी देखते रहते हैं पूरे दिन। नहीं एक होती है ना हॉलीवुड मूवीज जो होती है ना वो ज्यादा देखते ठीक है हैं। सॉन्ग पर, हाँ एक वो है। सॉन्ग इनको पंजाबी सॉन्ग्स पसंद है। एक सॉन्ग बताओ ना प्रॉपर पंजाब में, तो पता कितने लाखों हजारों सॉन्ग। एक है तो सही, एक वो है तो सही है हाँ, बहुत बता है। रही हूँ ना। चेक कर मुंडे दिए चेक करो। चेक कर। फेवरेट एक्टर? इनका फेवरेट एक्टर पता होनी चाहिए वैसे एक बार मुझे, उन्होंने बताया उनका क्योंकि- 100% है। क्योंकि- अगर आपने भी एक क्वेश्चन में बताया तो 10% कटेगा। क्योंकि ये तो पता भी होना चाहिए, मैं बता दूं क्योंकि ये तो डिस्कस भी हो Discuss चुका है होती है हमारे जी। बीच में। देखो 10% कटेगा, उनका 100% प्यार हो गया। ये तो ये भी नहीं कह सकते कि ये आज तक बताया ही मैं नहीं। तो शादी के बाद इनका बर्थडे तक भूल गई थी। नहीं अगर नहीं याद है तो ना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना है। फेवरेट एक्टर नहीं मना नहीं करूंगी, रुको मेरे को एक बार बस थोड़ा सा टाइम दो। 3 गिनूंगा, इतना बताना नहीं, ज्यादा टाइम नहीं होगा। 1 अक्षय कुमार। 10% घट गया। शाहिद कपूर। हाँ मैं कसम से मेरे दिमाग में आ रहा अब नहीं था। चलेगा मैंने ना। मुझे लगा कसम से मेरे दिमाग में आ रहा था, पर मुझे लगा कि अब उसकी मूवीज नहीं आती नहीं तो हो सकता है वो चेंज हो नहीं नहीं गया। अब नहीं चलेगा। एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस नहीं है इनकी कोई भी ठीक है फेवरेट। भाई जी, एक्ट्रेस कोई नहीं है। हाँ एक्ट्रेस में कोई ऐसा। हाँ फेवरेट फास्ट फूड में क्या खाना पसंद है इनको? ये जो मैं खाती हूँ, ये सब मुझे- जो मुझे पसंद है वो ये नहीं पसंद। पर्सनली ऐसा कुछ फास्ट फूड का मेरा ये नहीं है कि मुझे खाना ही खाना है, पर जैसे ये जो कुछ भी मंगाती है। हाँ। पर हाँ अगर इनमें अगर मुझे कुछ खाना वैसा, छोले भटूरे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। छोले हाँ भटूरे। फेवरेट बेस्ट फ्रेंड का नाम बताना। हाँ इसके बेस्ट फ्रेंड का नाम वो है। इनके है तो सराय में, क्या नाम है उसका? नहीं ऐसे नहीं, अ, नाम बताना ऐसे चले, गांव का नाम बता दे, नाम नहीं, बताना। नहीं, है मुझे पता है, मेरे मतलब जबान पे है। कुछ भी हो, 3 गिनने तक का टाइम है। क्या नाम है जिसकी नहीं, मूवी नहीं, मंदिर नहीं। में आती है? 1 हरीश। हरीश। सही भाई। हाँ चलो 5% कटेंगे, इसके नाम याद नहीं था आपने सोचा। 15% कट गई है। देखो मैंने बता तो दिया, और देखो मैंने बोला जिसकी मम्मी मंदिर में आती है, देखो मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं रहता, थोड़ी सी हाँ। भुलक्कड़ हूँ मैं। एक ऐसी कमजोरी जो वैसे 2-3 ऑप्शन थे इस पे, हरीश, आशीष, हाँ 2-3 थे, मोहित। तो इसीलिए तो एक तो इनके फ्रेंड्स इतने सारे हैं, तो कोई ये भी नहीं बता सकता कि ज्यादा क्लोज और ज्यादा अच्छा कौन है। हाँ, एक ऐसी कमजोरी इनकी का जो आज स्टार्टिंग से अब तक फायदा उठाते आ रहे हो भाई, आंसू दिखाते ही चीज ला देते हैं या इनकी कुछ। कमजोरी, हाँ। मेरी कमजोरी है इनकी। इनकी कमजोरी का फायदा उठाते आ रहे हो रिलेशन से लेके अब तक। ऐसी फायदा तो नहीं उठा रही मैं इनका किसी भी चीज में। होता है फिर भी कुछ ना कुछ तो, चाहे कितना ही प्यार करते हो
उस कमजोरी को पकड़ के रखती है। और जताते भी नहीं है कि हाँ, मुझे पता है। पता नहीं है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ थोड़ा सा ही मेरे गुस्से से डरते हैं, मतलब मैं इनको गुस्सा कर देती हूँ ठीक है भाई। तो इनका ऐसा है कि अगर इन्होंने जैसे बोल दिया, मान लो मैंने कुछ आज ये कपड़े पहन लिए और ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये कहती हैं कि जरूरी है, इनकी जगह वो भी तो पहने जा सकते थे। अच्छा। तो तुरंत बाद क्या होता है कि मैं ये उतार के उन्हें पहनने लगता हूँ। फिर कहती है अब क्यों बदल रहे हो, पहन तो लिए, चले जाओ इनसे ही। अच्छा। पर मैं उन्हें ही पहन के जाऊंगा। पर इसे पता है कि जो चीज मैंने एक बार मना कर दी तो ये आदमी उस चीज को छोड़ के जाएगा ही जाएगा। हाँ। अच्छा। पर बहुत सी बार मैं फायदा भी नहीं उठा रही होती, बहुत सी बार जैसे हो जाता है ना इनकी जगह तो वो भी पहन सकते हैं, वो पहन लो। तो ये फिर मैं कोशिश खुद से, मेरा मन भी करता है कोई बात नहीं जब पहन लिया तो नहीं पहन के चल जाते, फिर ये सुन नहीं सकते उस चीज को, फिर अच्छा। जो मैंने बोल दिया ना वही चीज करके जाते हैं। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती टाइम दिया आपने भी, दोनों ने ऐसे हंसते खेलते रहना। लास्ट में क्या कहना चाहोगे मैम जो प्यार करते हैं आपको? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू, बहुत 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 प्यार आप और सभी support का कर रहे हो आप बहुत सब बहुत लोग, और आप लोगों की वजह से ही जो हम आज बैठे हैं और भाई हमसे मिलने आए इतनी दूर से, हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है कि 10-12 घंटे का आप सफ़र करके इतनी दूर आए हो। तो हमने जो कमाया यही कमाया, आपका सब लोगों का प्यार सपोर्ट बस यही बनाए रखना हमेशा। हमने क्या कमाया क्या नहीं वो हम मंथली इनकम के हिसाब से तो नहीं बता सकते, पर हमने बहुत देखो मंथली बहुत इनकम प्यार ऐसा कमाया। कुछ नहीं है कि कोई हमारी पर वो आ रही है कि बिल्कुल इतनी आनी है, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं आता। हमने ये कमाया कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो सिर्फ हमारी एज के ही नहीं, हाँ लेडीज और बहुत सारे आदमी 40-40 45-45 साल के आकर के वो सिर पे ऐसे हाथ रख देते हैं कि बेटी। तो जब ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो अच्छा किया होगा, तभी तो कोई आदमी, अगर कंटेंट हमने गलत पकड़ा होता या हमने कुछ गलत वल्गर चीज बनाई हुई होती तो वो हाथ सिर पे नहीं आता। और इतना ज्यादा लोग प्यार करते हैं कि हमारी ये नीचे वाली मार्केट से लेके कभी एक मंडी तक भी हम सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें काफी सारे लोग मिल जाते हैं जो हमें पहचानते हैं, हमें प्यार करते हैं। तो सिर्फ हमारी कम्युनिटी नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग हमें प्यार करते हैं। तो हम उन सभी लोगों के बहुत बहुत दिल से आभारी हैं कि आप लोगों के प्यार की वजह से, सपोर्ट की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। हकीकत है कि इन्होंने इतना प्यार दिया ताकि हम यहाँ पहुँच पाए, तभी आप आए हो। अगर ये ना होते तो हम ना होते। सपोर्ट और प्यार नहीं होता तो फिर देखो कुछ भी नहीं होता, फिर हम लोगों को कोई जानता पहचानता भी नहीं। तो सब हम आपके चैनल के माध्यम से थोड़ी सी रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं कि अब हमने अपने चैनल पे काम शुरू किया है। पिकाचू गुजर के नाम से ही है चैनल, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से नहीं भी जानते। आप हमारी कॉमेडी वीडियोस देखना चाहते हो, मुझे कॉमेडी करते देखना चाहते हो, और फिर इन्हें भी, इनका तो डेब्यू कह सकते हैं। आप एक बार जाकर के वो वीडियो देखो, अगर आपको लगता है कि वो है एंटरटेनिंग, आपको तो पसंद आई, बहुत अच्छी बनाते हो, तो प्लीज वो आप चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए आपने? हाँ अभी आपने ज़्यादा डाली नहीं, 4-5 ही डाली है, लेकिन अच्छी डाली है। अभी हमने जस्ट अपने चैनल पे एक ही डाली है, अब उसका भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। वैसे कॉमेडी वीडियोस में मैं 4-5 लोगों के बाकी साथ काम करती हूं। नखरेली साली के नाम से जाके आप सर्च कर सकते हो, पहली वीडियो हमारी। पता चल जाए पिकाचू नखरीली है या कैसी है। नहीं नखरीली तो मैं हूँ, थोड़ी सी तो हूँ, पर कोई नहीं, इतने तो उठा चल जाएगी। वैसे आप क्या कहना चाहोगे जो लड़कियां प्यार करती हैं आपको? मेरी सभी बहन, ऐसा पति मेरा भी होता है। मेरी सभी बहनों को सबसे पहले नमस्ते। दिल तोड़ दिया आपने। और आप अपने भाई को ऐसी इज्जत कर देते रहो। नहीं क्या बताए किस फ्लोर उनकी बिल्डिंग में हो, अपने बहन कह दिया वहां से कूद जाए। कोई नहीं कूद रही है ना, मैं चाहता कोई कूदे। मैं सबका भाई ठीक हूँ, मेरे जीवन में एक है, मैं उसके लिए। अगले जन्म में मिलोगे उनको। अगले सातों बुक हैं भाई, सबके भाई हैं। अच्छा सातों बुक हैं, सातों। अगर ये 7वां हो फिर क्या करोगे? हाँ तो मतलब अब अगला जो जन्म भगवान जिस भी योनि में देगा ना, उसमें यही साथ रहेंगे। सांप बनाइयो इनको, नागिन बना के डर हाँ, सांप होते ही नागिन होने के साथ है। कोई बात नहीं, मैं नागिन बनने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे साथ ही रहने चाहिए। सांप ये होने चाहिए। बिल्कुल। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा नेचर आपका। अगली बार हम 10 मिलियन हो मिला आपके इंस्टा पे, 1 मिलियन यूट्यूब पे, करोड़ों में कमाई हो। थैंक यू सुमित भाई की अगर ये दुआ सक्सेसफुल हुई और सुमित भाई के चैनल पे भी अगर हमारे इस व्लॉग पे 5 मिलियन व्यूज हुए, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपका घर भर जाए। इतनी 5 मिलियन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनका टारगेट था पहले 1 लाख का, फिर 1 मिलियन का, और अब 5 मिलियन, 5 लाख, हाँ फिर एक 1 मिलियन का, 5 मिलियन और अब 5 मिलियन का। तो आप लोगों को इतना प्यार हमें देना पड़ेगा। बिल्कुल। और
इनके साथ साथ थोड़े से रहम हम पे भी करें, हमारे चैनल में जाके तो भाई एक झलक देख लेना, अगर समझ में आए, पसंद आए आपको तो उसे भी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाकी बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके। वो तो था नेचर आपका ऐसे ही रखना। आपका भी सुमित जी, आपसे मिलके सच में बहुत बहुत मन अच्छा लगा। थैंक यू आपसे भाई। बातें करके। तो थैंक यू गाइस आपका पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक दो इजाजत। जय हरियाणा जय हरियाणवी।